अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्कल। आज हम लाहौर से कर रहे हैं, लाहौर में मौजूद, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्रीन्स 11 वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लूज 11 के दरमियान वार्म अप मैचेस, और ये वार्म अप मैचेस हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है एक बहुत ऑल इम्पोर्टेंट टूर ऑफ पाकिस्तान टू श्रीलंका सीरीज 2012, और देखना ये होगा कि कैसे टीम्स जाएंगी और जो प्लेयर्स हैं वो हमारे सामने हैं, क्या उनका माइंडसेट होगा। श्रीलंका जो है वो कैसे अवेंज करना चाहेगा द वे दे लॉस्ट टू पाकिस्तान जब एमिरेट्स में वो खेले। सो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक एस्पेक्ट जो सिलेक्शंस का, शायद 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी सिलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है। और जहां तक ताल्लुक है इंडियन प्रीमियर लीग का, पहले भी हमने अपने बल्कि एक मुकम्मल शो किया जिसमें हमने बात की थी कि उसकी क्रेडेंस और क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, और जिस तरह वो 5 प्लेयर्स को सस्पेंड किया गया, कोई जो है इंडोर लीग में नो बॉल कर रहा है, स्पॉट फिक्सिंग हो रही है, कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट्स 30 लाख की जगह जो है 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस कमा रहा है, अपनी फ्रेंचाइज को छोड़ के बाटर करने की कोशिश कर रहा है। एंड एवेंचुअली बात यहाँ तक पहुंची कि जब बॉम्बे पुलिस ने 2 बुकीज को पकड़ा तो उन्होंने कहा जी कि 10 करोड़ इंडियन रुपीस जो है उन्होंने श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स को दिए हैं टू फिक्स IPL मैचेस। अब एक और जो है रुख आपको नजर आएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ और पाकिस्तान की मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल किनारा कश हो चुकी थी और शायद निगलेक्ट कर रही थी, उनको मोहब्बत उनके दिलों में जाग उठी है। उन्होंने इनवाइट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि वो आके इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल देखें। क्या वो वाकई अब सॉफ्टनिंग डाउन स्टैंड्स है? और इसी तरह चैंपियंस लीग में जो सियालकोट स्टालियन की टीम है लेड बाय शोएब मलिक, उनको भी उन्होंने इजाजत दे दी है टू पार्टिसिपेट। तो क्या ये कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है कि अभी, क्योंकि जो मलेशिया में ICC की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होनी है, वहां पे शायद एजेंडा पे इंडियन प्रीमियर लीग की कंट्रोवर्सी को डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू जो FTPs जो है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। इंग्लैंड में जो सीरीज हो रही है, वेस्ट इंडीज के प्रीमियर ऑफ स्पिनर जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और वो वहां नहीं गए जहां पे वेस्ट इंडीज को उनकी जरूरत थी। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो एक जो सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका ख्याल है कि टिपिकल द इंडियन मैनिपुलेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, कि वो पाकिस्तान को लेयर इन करेंगे कि आप आए, आपके प्लेयर्स को भी हम खिलाएंगे, और जब ICC में वो वोटिंग अगर आती है और वो पाकिस्तान उनको साइड करता है कि एक अच्छा ब्रांड है, इतना इट इज 3.062 बिलियन जो US डॉलर्स, और उसको आप सपोर्ट करें, और उसके बाद हो सकता है कि फिर BCCI टिपिकली बैक ट्रैक करे। इस पे आज कॉन्वर्सेशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद मेरे स्किपर वन एंड ओनली आमिर सुहेल। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? वाकई इंजेक्शन इज वर्किंग? आपके इंजेक्शन के बाद काफी ठीक हो गया काम। दैट्स गुड। और आज जी हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहते हैं ना जो फिल्म आती है तो इंट्रोड्यूसिंग सैयद अली अरूज नकवी, प्लेड फॉर पाकिस्तान और डेब्यू पे उन्होंने 100 किया। आखिरी कौन प्लेयर थे जिसने डेब्यू पे 100 किया पाकिस्तान के लिए? आई थिंक इट वाज यासिर हमीद, फवाद आलम। ठीक है, ये देखें इसके अब बताएं मैं क्या करूं उसके। फर्स्ट क्लास में आपकी जो सेंचुरी अब तो आपको पता लग गई। जी जी, थैंक्स। रिलैक्स हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। इसके भी जो मैंने तकरीर की है इतनी सारी, तो पहले आ जाए जरा इंडियन प्रीमियर लीग पे। ये जो उन्होंने इन्विटेशन भेजा है, सदा भेजा है, आवाज मारी उन्होंने, बालमा आ जा। What is this? Isn't it too hypocritical यार? देखिए बात यह है कि काफी अरसे से इवन इन इंडिया उनके क्रिकेट बोर्ड को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और एक फैक्शन है मीडिया का जो पाकिस्तान प्लेयर को भी सपोर्ट करता है, और दे ऑफ द ओपिनियन के पाकिस्तानी प्लेयर होंगे तो ये IPL का और ज्यादा मजा होगा। और ये जो सलूक है पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ठीक नहीं है, तो उधर भी काफी लहदे थी और काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, और इवेंचुअली आई थिंक जो आपकी बायलैटरल टॉक्स शुरू हुई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया प्रेसिडेंट पाकिस्तान। उसके बाद थोड़ा सा लग रहा है कि सॉफन अप चीजें हो रही हैं, एंड दे हैव डिसाइडेड कि चलें विल स्टार्ट विद चैंपियंस लीग, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पे करेंगे। और आई थिंक होना चाहिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इंडिया के साथ होनी चाहिए। IPL की बात नहीं हो रही, नहीं मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट की बात कर रहे हैं। यह है कि एक तो जिस तरह उस दिन आपने जिक्र भी किया था एक प्रोग्राम में
कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और उसमें जो है जब इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा और इनकम नहीं है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हालात में जा सकता है क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल। और उसमें इंडियन क्रिकेट सीरीज जो है वो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और मेरा ख्याल है 1-2 सीरीज अगर हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रेवेन्यू आए तो उसको सही तरीके से सही जगहों पे लगा के इवेंचुअली वो पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी शुरू करें कि इनको भी पैसे मिलने चाहिए। तो आई थिंक ऑन दिस काउंट जो है वो बड़ा जरूरी है पाकिस्तान का इंडिया के साथ खेलना। बिल्कुल ठीक हो गया, पाकिस्तान का इंडिया के साथ खेलना बहुत जरूरी है, सीरीज जहां मर्जी हो। एक तो जो एटीट्यूड के वो नहीं खेल रहे, ज्यादती वो कर रहे हैं। ESPN का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और आप उसमें जो BCCI के साथ उसमें आप पाकिस्तान की सीरीज रखते ही नहीं वर्सेस इंडिया। अरे ये जो हमने काफी डिस्कस नहीं, मैं एक चीज पे आ रहा हूँ। और फिर आप बेगिंग बाउल के साथ या वेटिंग के यार किसी तरह इंडिया कन्विंस हो जाए। व्हाई कांट वी जस्ट स्टैंड अप, गो एंड टेल देम कि भाई यू डू नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज जियोपॉलिटिकल क्राइसिस था, ठीक है, नो इंटरनेशनल टीम इज कमिंग हियर। क्या मसला है आपको, आप बाहर क्यों नहीं खेलते हो ऑफशोर वेन्यू में, हमारे साथ क्यों नहीं खेलते एक न्यूट्रल वेन्यू में? क्या क्या बेस किया आपकी? आपने जो IPL में हमारे प्लेयर्स के साथ किया, कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में फारिग कर दिया, तो क्यों? ठीक है, नाउ डू यू रियली ट्रस्ट देम? बांग्लादेश भी तो बहुत सॉफ्टन हो रहा था, आपको सीरीज दे रहा था, स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया था, कहां गए बांग्लादेश, कहां गया? देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ लॉबीज तो काम कर रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और आपका भी पॉइंट ठीक है कि हमें अपना केस जो है वो उसको इंटेलिजेंटली जो है उसको लड़ना है। अगर आप लड़ाइयाँ करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, आपको इंटेलिजेंटली चलना है। और क्रिकेट आपके मुल्क में रिवाइव होना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आगे आने वाले टाइम में, थोड़े चैलेंजेस नहीं है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। विद इन द बोर्ड या ऑन द ग्राउंड चैलेंजेस की बात? हर तरफ चैलेंजेस हैं। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है वो क्रिकेट जो है वो रेगुलरली होना जरूरी है। ओपन करते थे इनको पहला बाउंसर मैं करूं। डू यू थिंक चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग के अगर मैनेजमेंट ने उनको बुलाया है, इनवाइट किया है फॉर द फाइनल, शुड ही गो? I think he should. मैं BCCI की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, IPL ने बुलाया। I mean it's still देखें उसी के एफिलेटेड है BCCI से, जो IPL भी है। नेचुरली वो सारे उसके जो आपके जितनी आइटनरी है इंटरनेशनल क्रिकेट की उसको मद्देनजर रख के ये प्रोग्राम किया जाता है। IPL का जो भी शेड्यूल होता है तो नेचुरली इसमें बोर्ड भी इन्वॉल्व होता है इंडिया का। और मेरे ख्याल से इस टाइम हमें जो है आई मीन बहुत सारे इश्यूज हैं जिस तरह आपने डिस्कस किए वो सब पाकिस्तान के साथ हैं, या लोगों ने इस तरह साइड लाइन करने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और टीम को, और कुछ हालात भी ऐसे बन गए। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से अब हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्या चॉइस नहीं है? ये जाके अल्लाह का वास्ता हमारे नहीं, इस तरह भी नहीं है कि अब वास्ते तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमें जरूरत है। देयर आर नेबरिंग कंट्री, स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ ICC, उनको खुद क्या गया स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ ICC। हाँ मतलब या दे इन्फ्लुएंस they are जी हाँ, बल्कि ICC को उन्होंने सबोटाज कर लिया whatever। लेकिन ये देखे ना कि उसको उनकी हर चीज को सुना जाता है, देखा जाता है at ICC लेवल। तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल से कि ये बॉलीवुड की बात नहीं हो रही, बात बात नेबरिंग कंट्री कह रहे हैं। अच्छा अभी जो इंटरेस्टिंग चीज बॉलीवुड पे हंसे क्यों पर ये बताए? नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था। कहने का मकसद वैसे ही ना, ये अभी हम लोगों को जरूरत है। देखिए हम इस टाइम अगर एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ऑफर दी है इंडिया ने, अगर चेयरमैन को बुलाया ही शुड गो। अच्छा अपना अली कहते हैं कि ही शुड गो, आप कहते हैं क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरा एक अगर मैं एक चीज बोलूं उस पर आपने फिर थ्रैश आउट करना कि चेयरमैन ऑफ द PCB शुड नॉट गो IPL के लिए, कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सैलकोट स्टैलियंस को विड्रॉ कर लेना चाहिए आफ्टर दीज क्रेडिबिलिटी इश्यूज। ठीक है, BCCI अगर बुलाता है, यस वी शुड गो, वी शुड मीट देम, वी शुड टॉक टू देम, वी शुड रिक्वेस्ट देम इवन। जरूरी है कि आप रिक्वेस्ट भी जिस तरह ये कह रहा है, टोटली एग्री कि हमारी नीड है कि इंडिया पाकिस्तान की जो सीरीज है बहुत बड़ा ब्रांड है। योर टेक ऑन दिस, ऑन दिस के शुड ही गो, शुड ही बी गोइंग? जाना चाहिए। अच्छा आप कहते हैं कि IPL भी जाना चाहिए? और अगर दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के मेहमान आ रहे हैं वहां पे, या उनके कोई
जो ऑफिस बेरर आ रहे हैं, तो आपको जाके बात करनी चाहिए और उनसे भी ये बात करनी चाहिए कि जी ये आईपीएल में और ये क्या हो रहा है, पहले वहां से शुरू करें, उसके बाद आईसीसी में लेके जाएं। ओके, ये जो सारी चीजें आ रही है, देखिए आईसीसी में क्या लेके जाएं, ये इशू कि यार दिस इज हर्टिंग द आप सारे क्रिकेट बोर्ड्स को आपने मिलाना ना साथ, आपने उनको यही अपना केस इस तरह बिल्ड करना ना, आपने ये कहना है कि भाई सारी दुनिया के क्रिकेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंपायर्स भी आ रहे हैं, और अगर ये वाली चीजें प्रेवलेंट हैं तो इसका मतलब है ये तो सारे इससे बहुत ज्यादा प्लेग हो गए होंगे, और ये क्रिकेट के लिए बड़ी बुरी चीज है और इसको आपको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज जो है वो बड़ा मसला आ जाएगा इंटरनेशनली और लोग जो है डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देंगे क्रिकेट से। ओके, अली मुझे एक चीज बताएं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना वीक है ऑन देयर लेग्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया कि 2009 में उनको मना किया था इंडियंस ने, बीसीसीआई ने, कि पाकिस्तान टूर ना करें। बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाते, वो आ गए, लेकिन उन्होंने स्प्लिट की थी सीरीज। उनकी अपनी लीग, सब कुछ तैयार था, कंट्रोवर्सी हुई कि शायद ललित मोदी एसोसिएटेड है, तो बीसीसीआई ने रिजर्वेशन शो की, विड्रॉ कर ली, इंडियन प्लेयर लीग ही नहीं हुई। इस बार वो यहां तक डेस्परेट है, उन्होंने कहा भाईजान आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हमें इंडियन प्लेयर तो चाहिए अपनी लीग को चलाने के लिए जो अगस्त में शुरू होनी है। अभी इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, दो बुकीज ने खड़े होकर श्रीलंकन क्रिकेटर्स का नाम लिया है, एक इंटरनेशनल कैप्टन का और दो श्रीलंकन क्रिकेटर्स की बात की है और 10 करोड़ की बात हुई है। चुप, खामोशी, बोर्ड ने कोई आगे से वो नहीं किया कि इंक्वायरी होगी, क्या होगा, कैसे होगा। हाउ डू यू सी दिस पार्ट कि इंडिया इतना स्ट्रांग है कि अब अगले यूं करके खड़े हो गए? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बल्कि ये पढ़ा भी है कि श्रीलंकन बोर्ड ने दे हैव आस्क्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि आप उनके बारे में जो भी एविडेंस हैं, व्हाटएवर यू हैव गॉट, वो हमसे शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। आई डोंट नो वेदर दे शेयर्ड इट और नॉट, बट आई हैव रेड दैट कि दे हैव आस्क्ड एक्चुअली। सो ये तो आंसर हो गया। जी जी। अब आप दोनों से क्वेश्चन है, दोनों आप पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे, मुझे ये बताएं कि ये जो लीग्स हैं, ठीक है कि फाइनेंसेस जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ बहुत जरूरी है, इंपेरेटिव है प्लेयर के लिए। आप तो कहते हो यू आर गोइंग होर्स के फर्स्ट क्लास प्लेयर को भी आप पैसे दे दो ताकि उसका माइंडसेट पॉजिटिव रहे। इतनी लीग्स, इतनी ओवरडोज ऑफ T20, नॉट ओनली आईपीएल, ये फैशन बना, इतना बड़ा ब्रांड बना, ऑस्ट्रेलिया ले गया, वहां पे बिग बैश शुरू हो गया, वो जो है अपना साउथ अफ्रीका में काम शुरू हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो ये क्या मतलब इंटरनेशनल गेम के साथ आप क्या कर रहे हैं कि आप पर्सपेक्टिव, अगर आपको पता है ये जो फुटबॉल की लीग्स हैं वो अपनी नेशनल टीम्स नेशनल मैचेस से ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप क्या एलिमिनेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की इंटेग्रिटी को? देखिए वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा जो है वो हर्ट हुई हुई है। आप देख रहे हैं कि जो ऑफ स्पिनर है वेस्ट इंडीज के, अगर वो खेल रहे होते लास्ट टेस्ट मैच जो हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, जहां पे उन्होंने बड़ी जल्दी 4 आउट कर लिए थे और चांस था उनका कि 190 ना करने देते, अगर ये ऑफ स्पिनर होते तो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती हो सकता है काफी अरसे बाद वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीत जाती। तो ये तो अब क्लियर होगी है बात कि अब प्लेयर्स जो है वो भी सोचना शुरू हो गए हैं कि ओके मुल्क के लिए खेलना जो है वो सेकंड प्रेफरेंस, पहले आईपीएल खेलो और पैसे बनाओ। इसका क्या मकसद है? देखिए ना, एक यंग टैलेंट है और जो भी यंगस्टर होता है उसकी ड्रीम है कि टू प्ले फॉर हिज कंट्री, कि वो नेशनल ब्लेजर पहने अपना और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। अब वो तो चीज पीछे जानी शुरू हो गई, और लेकिन उससे एक चीज जो जाहिर हो रही है कि जो इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स में है उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है कि उनको भी जो है वो सैलरीज बढ़ानी है। अब देखिए ना, अगर आप आईपीएल में आके एक टूर्नामेंट में इतना पैसा बना लेते हैं, बाकी सारा साल ना खेलें आप फिर नहीं, हमें यहाँ पे आईसीसी को थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा। ओके, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अली से अगर बात करूं और आप उसमें शामिल होंगे कि पैकर रेवोल्यूशन आया, क्रिकेट में पॉजिटिविटी लेके आया, उसने डायनामिक्स बदल दी क्रिकेट की सारी, मतलब व्हाइट बॉल और बिग बॉयज प्ले एट नाइट और सुपरस्टार्स को इकट्ठा किया। तो बाकी बोर्ड जिसे आप कह रहे हैं वेकअप कॉल मिली, उन्होंने रेबल्स को बगैर गुजारा नहीं था, उनको बुलाने के लिए पैसे, एक फी स्ट्रक्चर हाई कर दिया। पहले क्रिकेट में पीनट्स थे, लेकिन अब जो डायकॉटमी क्रिएट कर दी गई है, मुझे ये बताएं कि $2 मिलियन एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर रविंद्र जडेजा को देते हैं तो मोहम्मद हफीज को $2 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे देगा?
वो जो पैके मिलते थे उनको तो आपने कंपैटिबल था, आपने कर लिया, आपने उतने पैसे दे दिए, वो आ गए। तो अब तो ये बड़ा मतलब ये तो बिजनेस हो गया यार, ये तो कमर्शियलिज्म है, प्राइड साइड तो क्या। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक इंडस्ट्री बन गई है, ये जो T20 लीग। अब आप ये देखिए कितनी ज्यादा हो गई हैं ये। उसका एक दूसरे एस्पेक्ट तो आमिर भाई ने बताया कि जी बोर्ड के लिए भी, दूसरे जो बोर्ड्स हैं उनके लिए भी वेकअप कॉल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्रिकेट के लिए भी थोड़ा सा बुरा है। आप देयर इज नो टेस्टिंग थिंग इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। आप बड़ी क्रिकेट खेलते हैं उसमें प्रॉपरली आपका पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, कितनी एबिलिटीज हैं आपकी। अब इस क्रिकेट का नुकसान जो क्रिकेटर्स के लिए है या अपकमिंग क्रिकेट, बेसिकली दिस इज अ शो पीस क्रिकेट। एग्जैक्टली। और नेचुरली इसमें वो लोग आते हैं, दोज हु हैव, यू नो, इट्स इवनिंग गेम्स, पीपल हैव फिनिश्ड देयर वर्क एट ऑफिस एंड कम ऑन यार वी शुड गो देयर एंड हैव फन, यू नो, शोर शराबा ये वो सब ठीक है। लेकिन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, टेक्निक इज कंसर्न, वो जो चीजें हैं ना, वो मेरे ख्याल से वो ये खा रही है क्रिकेट। वो क्योंकि वो एक तो इतनी ज्यादा होगी हर जगह, अब हर मुल्क ने शुरू कर दिया है। उसकी ये भी वजह, जैसे आपने कहा, ये इंडस्ट्री बन गई है, लोग इट्स सॉर्ट ऑफ बिजनेस फॉर देम, यू नो। आप आईपीएल में देख लें कितना कितना पैसे ओनर्स लगा रहे हैं, और वो मतलब नेचुरली जो पुअर बोर्ड्स हैं वो दे कैन नॉट अफोर्ड, अब उनके प्लेयर बाहर जा रहे हैं, नेचुरली वो लाइक वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है, इस तरह के बोर्ड जो हैं। अब वही T20 क्रिकेट खेल खेल के मेरे ख्याल से उसमें उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप प्रॉपर क्रिकेट में आते हैं, आई मीन टू से 50 ओवर गेम्स और लॉन्गर वर्जन टेस्ट मैचेस में आप आते हैं, वहां पे आके आपको इस चीज के, इसमें फ्लॉज आपकी बैटिंग में, बॉलिंग में पैदा होने से, जो ठहराव होता है, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो सब जो है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। ये फास्ट क्रिकेट है, इसमें आपने यू नो यू प्ले फॉर द क्राउड। ये क्रिकेट तो नहीं है ना, वैसे आपस की बात है। अगर आप देखें ये तो एक रज़्म-ए-ताज़ है ना, वही कि वो जिस आपने कहा कि ऑफिस खत्म हुआ और जो एंजॉय करें, और ये जो अट्रैक्ट कर रहा है लोग, ठीक है, ब्रांड वालों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, स्पॉन्सर्स के लिए कि दुनिया आ रही है। ये सीरियस व्यूअर नहीं आ रहा, ये सीरियस स्पेक्टेटर इसको देखने नहीं आ रहा, जिसको डॉक्टर साहब प्लेयर्स तो गोल बदल दिए आपने यार। इसमें सबसे ज्यादा अली जिस तरफ बात कर रहा था, अलूड करने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि एक तो ऑलरेडी जो है लोग जो है वो पहले कह रहे थे कि वनडे क्रिकेट थोड़ी सी बोरिंग हो गई है। ठीक है, जब आप ये T20s की इतनी ज्यादा डोज देंगे तो आपको लगता है कि यार 50 ओवर तो बहुत ही लंबी गेम हो गई। एग्जैक्टली। तो वो वाला एलिमेंट जो है, जो क्रिकेट बाकी फॉर्मेट्स को थ्रेट कर रहा है, वो उसको देखना आपने ये देखना है कि वनडे क्रिकेट को भी किस तरह हमने सरवाइव करवाना है, टेस्ट मैचेस को किस तरह सरवाइव करवाना है। देखिए गोरों में तो एक ट्रेडिशन है कि उन्होंने जाना लॉर्ड्स पे मैच देखना। एग्जैक्टली, इट्स अ ट्रेडिशन। ठीक है, बच्चों को भी लेके जाना है। लॉर्ड्स में चाहिए लीडर्स आपने जो करवा दी वो कमाल ही हो गया ना। सेंचुरी तो क्रिकेट की खत्म हुई, वो देखिए सबात ऑफ क्रिकेट, मैक्रो ऑफ क्रिकेट। नहीं, कंटेम्प्रेरी डिमांड्स के मुताबिक आपको चलना है। ठीक है, वो T20 में करवाया ना जो प्रेस बॉक्स भी उन्होंने बना दिया वो बिल्कुल ही कन्वेंशन है। तो वो अब सिंपल सी बात यह है कि ICC को ये देखना है कि इतनी ओवरडोज जो है T20 की, आया ये बाकी फॉर्मेट को चैलेंज कर रही है कि नहीं। और अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट को भी बचाना है और दूसरी चीजों को भी बचाना है, तो फिर इसके ऊपर उनको सोचना पड़ेगा कि इसको आप अगर आपने कोई टूर्नामेंट करना है तो आप उसकी टाइमिंग एक तो छोटी रखें, 2 महीने बहुत ज्यादा है। अब देखिए ना T20 आगे होना क्या है, ये IPL खत्म होगा, फिर 1-2 सीरीज हैं उसमें T20 होंगे, श्रीलंका की T20, श्रीलंका की T20 लीग है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर चैंपियंस लीग है। ये तो बिल्कुल स्टॉपिंग। तो वो जो आपकी जो बेसिकली जो इसमें आप देखें कि ये ICC भी जो है वो पूरा चैलेंज हो रहा है इससे, सारी चीजों से, कि एक साइड से जो क्रिकेट आ रही है वो बेसिकली ICC के जो टूर्नामेंट होते हैं उसको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। अब ये देखें, अच्छा ये जिससे हमने बात की चैलेंज वाली, मुझे बताएं, ये अली भी है कि ICC फेवर कर रहा है, ठीक है कि उसकी रेसिप्रोकेशन हो रही होगी ना, रेसिप्रोसिटी जो है उसकी थ्योरी तो चल रही है ना कि यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। बट आपने क्या किया, आप इंटरनेशनल T20s आपके फेड अवे हो रहे हैं, डोमेस्टिक एक जो है शोकेस इवेंट आपने उठा दिया। अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की ये हालत थी कि जब पाकिस्तान का टूर की आइटिनरी बननी थी, उन्होंने कहा कि IPL के फौरन बाद अगर हम पहले टेस्ट मैच रखेंगे लोग नहीं आएंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, बोरिंग क्रिकेट। उन्होंने पहले 2 T20s रखे कि वो
जो ऑफिशियल उनका एक वर्जन है। मतलब बोर्ड्स को इतना प्रेशर है, एक आईपीएल लिया, एक आईपीएल, और आपने क्रिकेट की डायनामिक्स बदल दी। एक सेकंड पॉइंट हमें आप दोनों के लिए कि जैसा यूएस में बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस आते हैं बेसबॉल में, बट यूनाइटेड स्टेट्स की बेसबॉल टीम किधर है? यू डू नॉट नो। बास्केटबॉल में बिलियंस है, यूनाइटेड स्टेट्स की बास्केटबॉल टीम किधर? प्लेइंग फॉर यूएस 4 जुलाई ऑन अ। ये आप क्रिकेट के साथ सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? आप तो क्रिकेट में वो लेके आ रहे हैं कि वो कहता है यार मैं वेस्ट इंडीज से नहीं खेलता, मैं आईपीएल खेला हूं, जरा मिलियंस कमा लूं। जनाब सही, जैसे यही आप देखिए, खुल के बोलो सर। खुल के ही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। इसमें जिस तरह आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, इसमें जितने ऑफिशियल्स हैं कौन बेचता है? आईसीसी भेज रही है सर। ये वाकई नहीं, वो तो हायर करते हैं, ठीक है ना, मतलब वो दे आर सेंडिंग देम ऑफिशियली। तो मैंने वही बात आपसे पहले भी अर्ज की कि इसमें बोर्ड्स भी उतने इन्वॉल्व होते हैं, आईसीसी भी इन्वॉल्व होती है। ये जो आपकी ये जो आईपीएल है ना, इसमें सारा वो सिस्टम वो आईसीसी के ही उसके पैनल पे चल रहा होता है। उन्हीं के जितने अंपायर्स या मैच रेफरीज है, दे ऑल सेंड बाय आईसीसी। और दूसरा ये कि जिस तरह दूसरी लीग है, मेरे ख्याल से जो आपने बात की थी कि जी एक टूर होता है किसी टीम का, जैसे पाकिस्तान का मिसाल टूर है जी, उसमें उनमें एक आधा मैच रखो, ठीक है, क्राउड पुलर के लिए आपने स्टार्ट विद द T20, बट मेक श्योर कि ये मिनिमम हो। इसके बाद आप वनडे कराएं, टेस्ट मैचेस कराएं, उस तरह ठीक है। लेकिन अब हर मुल्क में हो रही है, और उसका नुकसान मेरी नजर में, फिर मैं वही कहूंगा कि इससे प्लेयर्स में भी फ्लॉज आएंगे, टेक्निकली भी प्रॉब्लम होगी। फ्लॉज आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, अब तो आपने स्पेक्टेटर के आई बदल दी ना। वो तो जो बंदा छक्के मारता है 5, वो ग्रेट प्लेयर है। आईपीएल में कौन है यार? जो इनमें था तो वो मिल्क करता था रन को, वो कौन है? वी डोंट लाइक इट, बोरिंग। इसमें जो सबसे डेंजरस एस्पेक्ट, नहीं सबसे डेंजरस एस्पेक्ट डॉक्टर साहब इसमें यह है कि स्पॉन्सर को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर कि भी आप टेस्ट मैचेस और किसी वनडे सीरीज के लिए स्पॉन्सर लेके आए। ये जितनी ओवरडोज है, हर बंदा जो है फिर इसी तरफ चलना पड़ेगा। और आपको ये एक आईसीसी को बैठ के सारे इंडिविजुअल बोर्ड्स के साथ बैठ के ये तय करना होगा। अब ये राइट, और ये तो मार्केट चली जाएगी वो वाली, जैसा फुटबॉलर होते हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर अगर खेल रहा है तो हम टेस्ट मैच स्पॉन्सर कर देते हैं। अब तो ये हालत हो जाएगी। सो दैट इज हर्ट क्रिकेट ना। ये हमने बात कर ली। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मतलब अब सोल्यूशन क्या है? ये जो एंटी करप्शन यूनिट की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है तो आईसीसी कहता है यार ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये हमें लिखे, हमसे हायर करें हमारी एसीएसयू की सर्विसेज, हम फिर बंदे भेजेंगे और फिर हम इसके साथ जो है हम इनको बताएंगे कि करप्शन हुई है या नहीं। उधर ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बोर्ड जाने। जहां पे ये जो 11 बंदे भेजने हैं, मैच रेफरीज भेजने हैं, अंपायर्स भेजने हैं, आईसीसी सबसे आगे यार। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको स्लोली ये केस बिल्ड करना है ना आईसीसी में जाके। अब उसमें आईसीसी इससे जो है वो नजरें नहीं चुरा सकता, एग्जैक्टली अपने आप को डिटैच नहीं कर सकता। उसकी वजह ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, हर दुनिया के जो टॉप स्टार्स हैं वो आके फीचर कर रहे हैं यहाँ पे, जो यंग टैलेंट भी है वो फीचर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें कि एक यंगस्टर जो है उसको ल्योर कर लिया जाता है कि ये करे, आपका क्या ख्याल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके नहीं करेगा? कनेक्शन अगर वो ये कह रहे हैं, एक बंदा उठ के ये कह देता है कि जी श्रीलंकन को हमने ये किया, 4 को और पकड़ोगे, वो एक कोई कहेगा मैंने ऑस्ट्रेलियन को ये किया हुआ, फलाने को ये किया हुआ। न्यूजीलैंड की बात हो चुकी है, प्लेग हो रही है ना आपकी क्रिकेट। तो बेसिकली आपको अब थोड़ा सा स्टर्न होना पड़ेगा उनके साथ, आईसीसी के साथ, कि भी आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। बंद करो ये एंटी करप्शन यूनिट, एग्जैक्टली बंद करें। एग्री, आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। देखिए आप हर चीज प्लेयर के ऊपर डाल देते हैं कि जी ये करेगा, बेचारा पकड़ा गया तो फारग, ना पकड़ा गया तो बेचारे तो नहीं है ह्यूमन प्लेयर, लेकिन चलो इधर कह रहा हूं ना, पकड़ा गया पकड़ा गया तो गया, वरना ठीक है, मजे लगी। बेसिकली आपने हर चीज के ऊपर प्लेयर को थ्रेट किया हुआ है। एग्जैक्टली जो प्लेयर के साथ बाकी एलिमेंट हैं वो आपने आज तक उसको कंट्रोल करने की कभी बात ही नहीं की, और ना उसका मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की। एब्सोल्युटली। आप प्लेयरों को आप आके 4 सफ़े का लेक्चर दे देते हैं, ठीक है, उनके पीछे एंटी करप्शन यूनिट वाला एक सीरीज में लगा देते हैं, बस आप वही कबूतर की तरह आंखें बंद करके। वैसे सुनने में आया कि एक एसीएसयू में जो काम कर रहा था उसके भी लिंक्स हैं बॉम्बे में। अली ऐसा, इसमें ही मजीद बात को जारी रखेंगे। आप भी ऑब्वियसली यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस शो, आप हमें कांटेक्ट करें जी, twitter.com
और स्पोर्ट पीटीवी, इट इज SPORT। दोनों पे आ रहे हैं। अब दोनों पे आ रहे दोनों पे हैं, आ चलें। अब आमिर ने मुझे करेक्ट किया तो हम दोनों करते हैं। इट्स twitter.com/sportsptv और twitter.com/sportptv। सो आप हमसे करें, और facebook.com/ptvcsports, facebook.com/ptvcsports। एक ब्रेक ले रहे हैं, जो गुड कप ऑफ टी। हमने भी उम्मीद करते हैं यहाँ पे लाहौर में चाय मिलेगी, खतर मारी होगी। सो वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड टू PTV स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्कल। तो अली, वो नदीम गौरी वाली तो जो बात हो गई, वो एक और वाकया है, वो अब मैं सुनाऊंगा नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया वाला हाथ एक खड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से उसके बाद नदीम गौरी हमेशा के लिए बैठ गए और कभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। गुड फ्रेंड और बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, अब अंपायरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा ना, जो एक अब हमने टूर की तो बात करनी अब टीम हमने बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट की है, आपने बड़ी मेहनत की है उसमें। आमिर सुहेल का एक वाकया है जो कि डिटर्मिनेशन शो करता है। इट वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 1997, ये जो शुएब अख्तर का डेब्यू हुआ था। सो ये लंच पे से पहले नहीं मैं सुनाऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अली को सुना रहा हूँ मैं। वो टीम का पार्ट ऑफ द टीम। तो वो अपना इनका एक कैच ड्रॉप हुआ, शायद लारा ने ड्रॉप किया था कोई 30-35 पे एट लंच। तो ये लंच पे सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैं आपको पता मेरी चिड़िया बहुत होती है, अक्सर PCB से एक चिड़िया आ जाती है। सो वो मैंने कहीं ओवर हेयर किया, उन्होंने कहा कि खब्बे में बार करना। ये मैंने सुना हुआ है, वन सीनियर प्लेयर टेलिंग वन ऑफ द करता धरता ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो देखो रांझनी और देखा किस तरह मिख एंड जो ड्रॉप हो गया, ये मैंने वर्ड्स सुने। एंड मैं सीढ़ियाँ जो है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, मैं पिंडी स्टेडियम की सीढ़ियाँ यूं उतर रहे थे, तो हमारा आमना सामने हेलो हाय कैसे क्या, मैं कही हाय हुई छो जरा साइड पे आओ। अब ये टेस्ट मैच खेल रहा है ड्यूरिंग द इनिंग्स, मैं कहा तुसी बाहर हो, तुसी तानू कड रहे जे। यू नो व्हाट वाज हिज रिप्लाई? 150 लवो, ही गॉट 160। Now, ये मैंने इसलिए सुना है कि दिस शुड बी एन इंस्पिरेशन, कि रिएक्टिव जो आप आगे डॉक्टर साहब, मैं आमिर भाई का एक वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आमिर भाई याद है साइड मैच में उधर कराची, आमिर भाई वो लिटिल बिट से कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बुखार में थे, तो मेरा नाम आ गया टेस्ट मैच में। तो मैं इनकी एक दो बातें भी बहुत ज्यादा, उससे मुझे फायदा भी हुआ, तो मैं इनके पास गया। एक्चुअली माय ब्रदर वाज विद मी, वी वेंट टू हिज रूम, तो ही वाज लाइंग ऑन द बेड। तो मैंने कहा आमिर भाई ऐसे ऐसे क्या है, गुड लक यार। मैं इनको रिप्लेस कर रहे थे टेक्निकली। हाँ जी। तो मैं उधर आमिर भाई से पूछने के, आमिर भाई यानी टिप्स फॉर द गेम और ये वो, इन्होंने कहा यार बॉलरों के नाम देख के नहीं खेलना, बॉल को देखना, जो कि इट हेल्प्स। और वो 2 दिन बाद उस मैच में भी 100 किया था, साइड मैच में मैंने, फिर टेस्ट मैच है उसमें भी 100 हो गया। तो आमिर भाई से बात हो रही थी, तो मैंने कहा, आमिर भाई मुझे कहते हैं यार मैं ना अभी तो नहीं हूँ, मैं तीसरे टेस्ट में वापस आऊंगा। तो मैंने आमिर भाई कहा, मैं आमिर भाई ऐसा मतलब मेरा तो फिर दो ही टेस्ट में। कहते हैं नहीं मैं कहा फिर मैं तीसरे पे, कह रहे नहीं मैं तुम ही ओपन करेंगे। और लिटरली बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फैसलाबाद आमिर भाई, सरीना वी वर शेयरिंग द रूम एज वेल। तो आमिर भाई आए हैं उधर, और उनकी मतलब कहने का मकसद है डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस। ही गॉट 150 ऑड इन पेशावर फॉर लाइट बैंक। उसके बाद ये वापस आए उस मैच में। और वो जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसी में सईद अनवर बैटेड नंबर 3 आपने ओपन किया था ना, तो मुझे बहुत बड़ी सर मैं नहीं था। नहीं so we lost that game, we were chasing 140 something, we all got out 97. You batted at number 7 in that game. नहीं मुझे आज बता देंगे, वो तो बड़ा डाउटफुल मैच लगता था वैसे। छोड़े। अच्छा चलो, अच्छा चले। अच्छा यार, एक तो अच्छा श्रीलंका की हमने टीम सेलेक्ट की है। अली नकवी इस वक्त मुझे चीफ सिलेक्टर लगे हैं आज। What real frank chances, T20 छोड़ दें, उसमें चांसेस का कोई पता नहीं होता किस दिन। श्रीलंका की अभी करंट फॉर्म इंग्लैंड के अगेंस्ट वो खेले जो उनके, हाउ डू यू सी पाकिस्तान टीम, ये पाकिस्तान टीम कैप्टन बाय मिसबाह हक एंड वन इंटरनेशनल, हफीज डिप्टी जाके राहत अली आ गए हैं, मोहम्मद समी। आई वांटेड टू डिस्कस कि तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए था या नहीं। अब श्रीलंका पहुंचते हैं आप, हाउ डू यू सी वनडे में पाकिस्तान, कैसा आपको लग रहा है अगेंस्ट श्रीलंका विद दिस टीम, शायद अफरीदी एंड एवरीबडी अराउंड? वनडे तो आपकी स्ट्रेंथ है श्रीलंका। टेस्ट मैचेस में आपके लिए मेरा ख्याल चैलेंज होगा। सईद अजमल 2 दफा मैन ऑफ द सीरीज हुए, 2 दफा मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं। और श्रीलंका में यूजुअली पाकिस्तान ऑफ लेट इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। लास्ट टाइम जब आप गए थे तो काफी ज्यादा 2009 में हार गए थे।
और संगाकारा प्लेज रियली वेल अगेंस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स। ओके, महिला भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन संगाकारा जो है वो, महिला क्या अच्छा खेलती है? महिला तो अच्छा खेलते ही हैं, अच्छा, लेकिन बैटिंग संगाकारा जो है वो पाकिस्तानी स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। इवन सईद अजमल, उन्होंने अभी अबू धाबी में भी दोस्त मेरा ख्याल है बड़ा 100 किया था उन्होंने, और वो एंजॉय करते हैं। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी अच्छा, होगी। कभी सोचा अली नकवी, आमिर भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियलिस्टिकली चैलेंज होगा टेस्ट मैचेस में? डन। डेव वॉटमोर पाकिस्तान के कोच हैं, श्रीलंका के कोच रहे, वर्चुअल हेट रिलेशनशिप है श्रीलंका का टूवर्ड्स डेव वॉटमोर। ये जो प्लेयर्स हैं उनके, इवन कुमारा संगकारा वगैरह, महिला जयवर्ध ने, दे अबोर डिटेस्ट। लेकिन ये चीजें कैसे होंगी? नहीं, मेरा करेगा कोई काम? ये हेयर से है ना डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता। उधर से आता रहा है ना? नहीं, मेरे तो हम मीडिया की बात कर रहे हैं जो आता रहा। आई डोंट थिंक सो कि जो वॉटमोर बंदा बड़ा कंजानियल है, मतलब इज वेरी इजी गोइंग, और जो चीज लगती है सो एक का ये इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज। वन, दूसरा वॉटमोर का अब आना और श्रीलंका जाना, और श्रीलंका में ही नोज एवरी प्लेयर, डू यू थिंक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा? दोनों के लिए क्वेश्चन है, जो मर्जी आंसर करें। नेचुरली उनके साथ कोच की उनकी साइकी समझते हैं, उनका एटीट्यूड समझते हैं, उनका कल्चर समझते हैं। नेचुरली कि दैट हेल्प्स पाकिस्तान टीम, वो नेचुरली इनको कुछ बता सकेंगे उस बारे में कि इनका वे ऑफ प्लेइंग। देखें, हर एक मुल्क की डिफरेंट टेक्निक होती है खेलने की, या उनके जितने भी अप्रोच होती है, जितने भी डिफरेंट नेशंस हैं। आपको माननी होगा यार नीचे, ठीक है, लेकिन आपके पास वो नीचे के प्लेयर पकड़ने के लिए आपके पास स्पिनर भी क्वालिटी है बॉस। आप ये देखें ना डॉक्टर साहब के हमारी जो बैटिंग है, आप उसको भी, ठीक है उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी लंबी क्रिकेट अजहर अली नहीं खेला या असद शफीक नहीं खेला, लेकिन दे हैव गॉट द टेक्निक, टेम्परामेंट। अब बताएं, ह्यूमिडिटी सर ये मैचेस, these matches gonna help, ये जो अभी मैच ये तो हॉट है ना, ये तो हॉट हीट है। श्रीलंका के लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा वो ये होगा, क्या टर्निंग विकेटों के ऊपर जाया जाए अगेंस्ट पाकिस्तान, वैसे के आपको थोड़ा सा स्विमिंग ट्रैक्स के ऊपर बना के पकड़ा जाए। तो ये चीज देखने लिए पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो, उसको आप वेल राउंडेड कहते हैं। बैटिंग होगी, तो इट विल बी रियल टेस्ट ठीक हो गया। और चीज बता, प्रिपरेशन आपको लगी है, कल अहमद के साथ देखा, बड़ा डॉजेड खेले हैं वो, 72 का उनका स्ट्राइक रेट था, 60 उन्होंने किया। उनके अगेंस्ट ये क्रिटिसिज्म था कि सब कुछ है, स्ट्रोक्स भी हैं, लेकिन प्लान नहीं करते, मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को, हवाई तबाही स्ट्रोक, पुअर शॉट सिलेक्शन। क्या लग रहा था कल? आप अली भी मेरे साथ जब आप बैठे भी हुए थे, क्या आपको लगा अहमद शहजाद को फर्क नजर आया? काम हुआ हुआ? बिल्कुल, आई थिंक अब वो जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है, जो एक अच्छी चीज है। ही हैज रियलाइज्ड कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है चौकों और छक्कों से स्कोर नहीं होते, वो वंस इन अ ब्लू नहीं होते हैं, जो फ्री फ्लोइंग इनिंग्स आप खेलते हैं, वरना आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। कल उन्होंने जो है वो कोई एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की, डिफेंड अच्छा किया, गेंद को छोड़ा भी अच्छा, और आई थिंक ये हार्टनिंग साइन है। ये हार्टनिंग साइन है, बिल्कुल। ओके, मुझे एक चीज बताएं, जब अब आप खुद भी ओपनर हैं, नासिर जमशेद प्रूव किया अभी आके, जिस तरह वो एशिया कप में 100 किया इंडिया के अगेंस्ट, एक क्लब का मैच खेलना और फिर विकेट कीपिंग करना और फिर उंगली फ्रैक्चर होना, मतलब आप टीम में, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हुए, हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे बताइए? उनकी अपनी है। किसने इजाजत दी क्लब मैच खेलने के जब आप पाकिस्तान? नहीं, जब कैंप ही कोई नहीं लगा, कुछ नहीं, तो स्लाइटली सब मिसबा भी खेला मैच, अजहर अली, ये लोग सब एलसीसी में क्लब के मैचेस खेल रहे थे। लेकिन आपने थोड़ा सा उसमें ये देखना था कि आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं आप बोर्ड के, आपका नाम आया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप सभी मैच खेल रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। मिसबा ने भी खेला है, इजाज चीमा, ये सभी खेल रहे थे, ठीक है। उसमें ये हुआ कि अनलकीली के वो उनको जो उनके चीज नहीं है करने की, लाइक ही इज नॉट अ कीपर, अब इस तरह की चीजें वो नहीं करनी चाहिए थी। नेचुरली सोचना चाहिए था कि मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी हूँ, प्लस मेरा नाम भी है।
नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे एक और थ्योरी आई कि उंगली नहीं टूटी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। देखें, इसमें अगर उन्होंने विकेट कीपिंग की है, अगर क्लब मैच में, तो वो तो करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप ये तो नहीं किसी को कह सकते कि आप क्रिकेट ना खेलें। सर नहीं, अब जैसे हमें बताए ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेज करें ये तो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसमें क्रिकेट बोर्ड क्या कहेगा कि आप एक मैच खेलने जा रहे हो और अगर आप विकेट कीपर नहीं है और आपने विकेट कीपिंग करनी शुरू कर दी, इसमें अब क्रिकेट बोर्ड आपको हर जगह फॉलो तो नहीं कर सकता। मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपॉर्चुनिटी लूज की उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, और उस वक्त लूज कर रहे हैं जब इमरान फरत इज ट्राइंग टू कम बैक पाकिस्तान टीम में। यानी कि आपको कंपटीशन ठीक अहमद शहजाद है, कंपटीशन आ रहा है, आपका वो और आप पिछला टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेल के आ रहे हो। आपने एशिया कप, बैड प्लानिंग, आपकी थिंकिंग ही गलत थी ना कि अब आप बाहर बैठेंगे। अब अगर ये प्लेयर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, देन he'll have to wait. You're right कि मतलब अगर वो क्लब का मैच खेल रहे होते और ओपन करते हुए बाउंसर लग जाए, आप ठीक है कि he was batting and he got injured, नेचुरली जब डॉक्टर साहब ये अनलकी नहीं, तो बेवकूफी की, ये तो हमाकत एक है ना कि आप कीपिंग ना करें ना। अच्छा, हमने एक चीज मोहम्मद शमी पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, पुराने फास्ट बॉलर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालांकि वो जेन्युइनली अभी भी 150 प्लस केस पे गेंद करते हैं। T20 में उनको सिलेक्ट करना, वाज इट राइट, या सिर्फ टेस्ट मैचेस और वनडे में उनको लेके जाते? आपने मोहम्मद शमी को इस गर्मी में गेंद करते देखा कल, सो हाउ, क्या आप लोगों को क्या लगा कि मोहम्मद शमी इज राइट देयर, फिट है? मेरा ख्याल है ठीक है, अच्छा मैनेज कर रहे थे, T20 भी ठीक खेलेंगे, सही खेलेंगे। ओके। अली नकवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहम्मद शमी? आप तो खेले भी हो भी। जी बिल्कुल, नहीं ठीक है, अच्छी गॉट फ्यू विकेट्स इन द सीजन। उसके बाद जिस शेप में वो हैं उस तरह बॉलिंग कर रहे हैं और नेचुरली बॉल्स क्विक व्हेनेवर ही बॉल्स, तो आई थिंक बट इट विल बी सॉर्ट ऑफ लास्ट चांस फॉर हिम। ओके, इमरान फरत, बहुत सारे लोग हैं, इमरान फरत आई मीन वही देखें, बात वही है, थोड़े से आप में स्टिल आप में फ्लॉज हैं थोड़े से। उसके सर जमशेद उसका भी प्रॉब्लम हो गया, उसमें ये था कि बिल्कुल ना वो अभी भी, कल भी मैंने देखा है एक दो जो खिंचे हुए बॉल ऑफ के बाहर जाते हैं उनको कल जिस तरह द वे ही गॉट आउट, एक्चुअली समी बॉल्ड फुल लेंथ डिलीवरी और वो जस्ट स्टैंड इन द क्रीज, नो फीट मूवमेंट, और ऐसे किया और सामने चला गया। उस चीज पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए उनको। इमरान फरत, बहुत सारे लोग हैं, इमरान फरत आई मीन वही देखें, बात वही है, थोड़े से आप में स्टिल आप में फ्लॉज हैं थोड़े से। उसके सर जमशेद उसका भी प्रॉब्लम हो गया, उसमें ये था कि बिल्कुल ना वो अभी भी, कल भी मैंने देखा है एक दो जो खिंचे हुए बॉल ऑफ के बाहर जाते हैं उनको कल जिस तरह द वे ही गॉट आउट, एक्चुअली समी बॉल्ड फुल लेंथ डिलीवरी और वो जस्ट स्टैंड इन द क्रीज, नो फीट मूवमेंट, और ऐसे किया और सामने चला गया। उस चीज पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए उनको। एक्सपीरियंस है, काफी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। सो नटशेल में अगर आप देखें कि अगर 48 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से अगर 44 मेरिट पे हैं, तो वेल डन इकबाल कासिम, वेल डन सिलेक्टर्स, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट। अब देखें, ठीक है, अब यहाँ पे जॉब स्टार्ट होता है ना। अब ऑब्वियसली कैप्टन, कोच सारे ऑन पेज होंगे इस चीज के ऊपर, राइट। और अब यह है कि उनको यूज किस तरह करना आपने, ठीक। अब अगर उनका प्रॉपर यूसेज कर लेते हैं, उसको अटैकिंग ऑप्शन ही रखते हैं, उनको ये ना कहें कि जी आप मोहम्मद शमी साहब आपने मेडन ओवर करने, आप उन्हें कहें कि आप जोर लगाएं भाई, कोई इशू नहीं, हमें आउट करके दें, 2 आउट दे दें। जस्ट यूज हिम एज योर स्ट्राइक बॉलर। एक अच्छी, क्योंकि उसके साथ उमर गोल जो है वो अच्छा रोल कर सकते हैं, वो स्टडी बॉलिंग करके अगर इनको खाना खास्ता एक मैच में मार भी पड़ जाती है, वो कंट्रोल चीजें कर सकते हैं। आपके पास सईद अजमल है, आपके पास शाहिद अफरीदी है, रहमान भी होंगे, रहमान भी, अहमद हफीज कर लेते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने जब शमी के हाथ में गेंद पकड़ाना है तो उनका माइंडसेट ये होना चाहिए, गो फॉर द किल, गो फॉर द किल, दैट शुड बी द स्पेयर हेड। मैचेस में भी है। हाउ डू यू थिंक कि मैनेज करते हैं, टैलेंट भी है, कहां पे रेट करेंगे? एक्शन में कोई फ्लॉ अगर नजर आया हो कि दिस इज द टाइम कि ही
he should improve himself. He's breaking into international cricket. हाँ नेचुरली मेरे साथ ही खेला सारा सीजन राहत अली, और आई एम बिग फैन ऑफ हिम एक्चुअली। बहुत अच्छा दोनों तरफ गेंद स्विंग करते हैं विद द डिसेंट पेस, और बड़े अच्छी ये सिलेक्शन हुई है इनकी। Decent pace means के close to 140? जी अराउंड बिल्कुल। अच्छा। और प्लस विद द स्विंग यू नो दैट टेक इट मोर। समी है जिस तरह आपने कहा ना, कभी का गेंद अंदर आना। जी अंदर भी आता है उनका, बाहर भी थोड़ा सा। अगर कंडीशन थोड़ी सी नॉट यू नो हेल्पिंग सीमर्स, तो उनका जो नया बॉल है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, जहां थोड़ा सा वो नेचुरली बेसिकली इज एन इन स्विंग बॉलर टू राइट हैंडर, जो उनका नेचुरल है। लेकिन डिसेंट पेस है और स्लोली स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके, और तेज फिनिश करते हैं। जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सा यू नो ही कैन डिसीव विद द बाउंस और पेस, और थोड़ा सा ये है मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। अभी टू अर्ली टू से यू नो, अभी थोड़ा सा क्रिकेट खेले हैं, बड़ी क्रिकेट नहीं, मैं ये कह रहा था आइडेंटिफाई करो ना आप दोनों कि ये जैसे मोहम्मद तला इस उनको बहुत लोग कहते हैं कि तला शुड हैव बीन इन और राहत ना होता, राहत खब्बा है आपके पास ऑलरेडी जो है, आपने कैसे उसको मैनेज करना। क्या आप समझते हो आमिर, आपने देखा है क्लोजली, आपने तो शुरू में भी आप इन्फ्लुएंस किया अपने करियर को, इनका इम्पैक्ट मोहम्मद आमिर जैसा इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है या नहीं? स्टडी है, लिमिटेड है, मेहनत करेगा, लंबा लंबे वाला बॉल। ओके। दूसरा ये जो चीज मुझे थोड़ी सी पर्टर्ब किया जिसने, वो ये था कि उनका जो फ्रंट आर्म है, जब मैंने उनको देखा था तो फ्रंट आर्म उनका इस जगह पे था। ओके। अभी वो इधर लेके जा रहे हैं। ओके, ड्रैग ऐड कर रहे हैं। वो जब हाथ उठाते हैं, ये हाथ जो है इधर है और पूरा खोलते हैं हाथ, तो पेस कम हो जाएगी। और ये पूरा खुलता है ना, एकदम से ड्रॉप करता है, और वो जो उनकी अभी कंसिस्टेंसी नहीं है लाइन लेंथ पे, मेरा ख्याल है इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद इट। Okay, उनको अपना हाथ जो है वो वापस लेके आना है। Okay. इधर की बजाय। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्कल, और ब्रेक में अली नकवी, ये ठीक ही नहीं है बात, मतलब आप कहते हैं फलां वो मेरा दोस्त था, वो यार उसकी बात नहीं करनी। मैंने दोस्त नहीं कहा, से दोस्त। आपने क्या कहा था? अच्छा एडी, अच्छा चलो, अच्छा ये बात नहीं करते, चले अब मुझे बताएं, द बेस्ट पार्ट इज कि आप सीजन खेले हो जी, ठीक है, टीम्स सिलेक्ट हुई हैं। पहले तो इस पे कंट्रोवर्सी थी कि क्या पाकिस्तान में इतना टैलेंट पूल है कि आप टीम के स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे कि T20 अलग, वनडे इंटरनेशनल अलग स्क्वाड और टेस्ट मैच अलग स्क्वाड। इसके मतलब वो वाली बात है कि प्रोज एंड कॉन्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। हम ये बाद में करेंगे। अब आते हैं हम प्लेयर्स पे। अगर हम आए T20 में, एक प्लेयर आए हैं आउट ऑफ द ब्लू जो शायद पाकिस्तान में इतना सीजन नहीं खेले, पाकिस्तान से ऑलरेडी वो खेल चुके हैं, कोई ऐसे नहीं है रन थ्रू नहीं लगते, कोई डेवास्टेटिंग किस्म के। सो दैट इज जो आप यासिर अरफात को अगर देखें तो उसको हाउ डू यू सी? सो मैंने दो क्वेश्चंस किए हैं कि आप इसके हक में हैं कि ये जो T20 ये लदा, वनडे लदा, टेस्ट लदा वन, और दूसरा यासिर अरफात पे अगर हम आ जाए, प्लेयर नंबर 1 जिनका आपको ऐसे लगता है कि अच्छा यासिर खेल रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये हफीज के दोस्त हैं, हफीज वांटेड है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। यासिर की पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि उसका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। 123 मैच, उसकी 123 मेरे ख्याल से इस टाइम वर्ल्ड में 3rd नंबर की हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20। वो नानस फर्स्ट है, सेकंड आ गया आपका मिलिंगा, तीसरा आ गया यासिर अरफात, और उसके बाद वो ये शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहा है। करंट सीजन भी खेला है, वो 6 फाइनल खेल चुका है, टेस्ट मैच खेला, डेब्यू में 7 आउट किए उसने। इंडियन बैटिंग लाइन के जो बेंगलुरु में वो खेला था टेस्ट मैच। उसके बाद इन 7 ईयर ही प्लेड जस्ट 2 टेस्ट मैचेस। नहीं कितना डिफेंड कर रहे हैं। नहीं मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं। भी रहे हैं। अच्छा चलो रियलिटी। जी हाँ, अब वो मेरा कप्तान है, वनडे में वो फाइनल में वो कप्तान था। वो तो आप छोड़ दीजिए ना, वो ये इंटरेस्टिंग है। जी उसका वो अब देखें, वो उसको वापस बुलाए। हफीज का कोई पर्सनल उससे वो नहीं है, ही वांट्स सम एक्सपीरियंस ऑलराउंडर। देखें रजाक चला गया, आपके पास एक जो ऑलराउंडर खेल रहा है हमाद आजम, ही इज न्यू इन द टाउन यू नो। और ये यासिर अरफात का मेरे ख्याल तो प्रॉमिस के मौसम बल्ले से तो शो किया ना, गेंद नहीं बिल्कुल उसका। यासिर से आपने क्या करना है? मतलब कभी न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, इंग्लैंड खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सब जा के खेल रहे हैं। कौन नहीं खेल रहा है? हैम्पशायर से अफरीदी खेलता है, रजाक खेलता है, और जितने प्लेयर हैं। ठीक है जी। तो यासिर अरफात आप समझते हैं कि ठीक सिलेक्शन?
हाँ बिल्कुल, उस फॉर्मेट के लिए जिस पे उसको सिलेक्ट किया गया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके वो डिजर्व कर रहा है, वो जस्टिफाई किया उसने। यासिर का, लेकिन ये बताएं एक और था काफी ज्यादा जो आईब्रोज रेज हुआ है फैसल इकबाल की सिलेक्शन के ऊपर। आप पूरा सीजन खेले हो, कैसी फॉर्म लगी आपको? 2001 में डेब्यू होता है, जी जी, 2001 में डेब्यू, 2012 में हमें। कैसी अप्रोच थी इस सीजन में? नहीं, अप्रोच तो ऑलवेज वो जब भी खेलते हैं और नेचुरली वो पैशन के साथ खेलते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से नॉट नीडेड था। मिडिल ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी बहुत है और पीछे जो बैकअप है उसमें मुझे मिडिल ऑर्डर नहीं आ रहा। आई स्टिल गो विद मिसबा, और ये असद शफीक बड़ा अच्छा प्लेयर है और साथ में यूनुस खान है, तो मिडिल ऑर्डर अब मेरे ख्याल से इन पे स्टिक करना चाहिए। फैसल इकबाल को आप काफी ज्यादा खिला चुके हैं, देख भी लिया, उसके पॉजिटिव्स भी देख लिए आपने। इस तरह तो अगर फैसल इकबाल है तो खुर्रम मंजूर ने भी लास्ट मैच में जी जो एक सानिया हो गया था लाहौर में, उसमें ही वाज आई थिंक बैटिंग ऑन 50 ऑड प्लस रन्स, और उसके बाद वो कहीं भी नजर नहीं आया, उसने भी स्कोर किया डोमेस्टिक में। वो तो इस तरह तो फिर आप सबको कंसीडर करें जिसने डोमेस्टिक में स्कोर किया। रन कर ही लिए होंगे डोमेस्टिक में, सॉरी इस पर कितने किए आपने? यासिर हमीद के साथ फिर तो ज्यादती है ना एविडेंटली, कि जिस बंदे ने टॉप एग्जैक्टली जब फैसल इकबाल का नाम आ रहा है, अयूब डोगर है यार, उन्होंने वो तो आगे टेस्ट में आ गए। एग्जैक्टली, देखे ना 4 साल लगे सर, उसे नहीं देखा था ना आपने, उसको आपने चांस दिया, देखें वो किस तरह क्या स्ट्रेंथ है। हाउ यार आप एक मिनट रुक जाएं यार वो मुझे ना अदनान मलिक, आपको पता है ना कि क्रिकेट बड़े पैशनेट हैं, प्रोड्यूसर भी है हमारे, पैनल पे भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी प्लेयर बाद में डिस्कस होंगे, पहले आमिर भाई से ये पूछ लें आप कि ये T20, वनडे और टेस्ट, ये 3 डिफरेंट जो टीम्स हैं, Are you actually for it? देखिए मैं पाकिस्तान को देखते हुए नहीं, मैं इसका कोई इसका फैन नहीं हूँ बड़ा, क्योंकि इन माय ओपिनियन कोई भी अच्छा प्लेयर है जो टेक्निकली साउंड होगा, क्रिकेट की समझ रखेगा, उसके लिए तीनों फॉर्मेट में फीचर करना बड़ा आसान काम है, जिसको क्रिकेट खेलनी आती है। और उसमें आप देखें 1-2 आप स्पेशलिस्ट लेके आते हैं, और वो भी आप कोई ऐसी सिचुएशन है, लेट्स से एडवर्स सिचुएशन है, आपको 12-13 रन की एवरेज कई दफा जरूरत ठीक है अचीव करते हुए, उसमें आपके पास कोई हार्ड हिटिंग उस फॉर्मेट को सूट करने वाला प्लेयर होना चाहिए। वनडे क्रिकेट में जब आप बात करते हैं तो वनडे क्रिकेट में आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 4 बॉलर आपने खिलाने लाइनअप में, फ्रंट लाइन बॉलर्स, और उसके बाद 6 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर होगा, और उन बैट्समैनों में आपने प्रेफर करना है कि कोई बॉलिंग करने वाले ऑप्शन हो आपके पास। तो ये चीजें तो आपको देखनी है, और वही चीजें टेस्ट मैच में भी अप्लाई हो जाती हैं। जब आपने 4 मेन बॉलर खिलाने हैं तो आपने ऐसे 2 ऑप्शन रखने हैं कि बॉलर अगर कोई थक रहा है या मोमेंटम आपने तोड़ना है एज ए कैप्टन, या आपने चीजों को स्लो डाउन करना है, उसके लिए एक आधी ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए कि या रन रोक के रखे, चीजों को कंट्रोल करने में मदद दे, और आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनको रेस्ट मिल जाए। अभी जो पाकिस्तान का सिनारियो है, अभी देखें अली ने भी इस चीज की बात की कि मिसबा और यूनुस के ऊपर स्टिक करना चाहिए, मैं भी इससे टोटली एग्री करता हूं। शफीक, लेकिन इवेंचुअली आपको जाके बैकअप तो ढूंढना है, ठीक है? देखिए आपको खुदा ना खास्ता किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो आपको कोई लेके आना है, और अब आपने फ्यूचरिस्टिक भी होना है, आपने एक पूल ऑफ प्लेयर बनाना है। अभी आपके पास पूल ऑफ प्लेयर नहीं है, यू आर लिमिटेड, और इस तरह 3 फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करके बेसिकली you should be able to make a pool of players. Eventually 1-1.5 साल में आपके पास एक पूल बन जाएगा 20-25 प्लेयर्स का, और उन्हीं में जो है वो सिलेक्शन होगी, और एक स्टडी जो है वो आपको अप्रोच नजर आएगी, और उसमें कोई आउटस्टैंडिंग कोई टैलेंट आता है तो आपको उसको फिट इन कर सकते हैं। आई एग्री, लेकिन हारिस सुहेल आपको मिल रहे हैं ना, फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव आपको नजर आ रहे हैं, डेवलप हो जाएंगे। खालिद लतीफ उस एज ब्रैकेट में है कि नो ही कैन स्टिल रीएस्टैब्लिश अपना रीइनकार्नेट कर लें करियर को। मोहम्मद अयूब डोगर आ गए, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, 4 सीजन में 1000 रन प्लस करके एग्रीगेट के साथ, तो ये तो है। अब ये ना ये वो बात नहीं कर रहे जो इनको करनी चाहिए। मतलब फैसल इकबाल का मैं ये पूछता हूँ, चले व्हेन ही वाज प्लेइंग, आपने देखा है ना अभी, क्या आपको लगा है? अच्छा मतलब, चले मैं इन्हीं से क्वेश्चन कर लेता हूँ ना कि फैसल इकबाल की जगह किसको होना चाहिए था? नाम लें ज्यादा डिजर्विंग, जो आपने देखा है अभी पूरा खेले हैं खुद सीजन। प्लेयर तो खासे हैं जितने फैसल ने रन्स किए हैं, मेरे इस टाइम जहन में नहीं आ रहे हैं वो प्लेयर जिन्होंने इतने रन्स किए हैं, लेकिन ओवरऑल
मतलब जिस तरह इन्होंने कहा ना फ्यूचरिस्टिक हो, तो फ्यूचरिस्टिक में आप वो प्लेयर देखें जो अगले 10 साल आपके लिए खेल सकता है, आप उनको करें। सबसे बड़ा अलमिया ये यहाँ पे, अब आपने यासिर हमीद की बात की, उसने भी रन किए हैं और प्लेयर्स ने भी, जो एक्स प्लेयर्स हैं उन्होंने रन्स किए हैं। रन्स करने का मतलब या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मतलब ये है कि दे आर फिट, तभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि एक प्लेयर खेलता है, अपनी एबिलिटीज दिखाता है कि मैं मतलब ये मेरे में एबिलिटीज हैं, वो शो करता है, परफॉर्म करता है। उसके बाद जहाँ कोचिंग या एकेडमी का काम आता है, जब वो ड्रॉप होता है, किसी कोई फ्लॉ आ जाता है उसमें जिसकी वजह से वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस तरह ही हैड स्टार्टेड, तो उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो बाहर आके एकेडमी में ये नहीं होता उसको कि वापस बुला के उसको भाई उस पर वर्क किया जाए कि क्या उसको फ्लॉज हैं, क्या कोई मतलब कोई हेड फॉल कर रहा है, दूर से खेल रहा है, जल्दी खेल रहा है, जो भी चीजें होती हैं वो कराया जाए एकेडमी में। कर लिए, दूर खत्म हो गए नहीं ना, वही तो बात हो रही है। तो फिर आप रीइंफोर्स कर रहे हैं ना। अच्छा मुझे बताएं, उस्मान सलाहुद्दीन डोमेस्टिक में वो लंबे रन्स करता है, बड़ी क्रिकेट में उसको वनडे खिला के आप फारिग कर देते हैं। वो प्लेयर वो मतलब उसने 4 डे में अपने आप को प्रूव किया हुआ। आप मुझे बताएं कि उस्मान सलाहुद्दीन इस वक्त करंट फॉर्म में भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ वुडंट ही बी अ बेटर चॉइस देन फैसल इकबाल? मतलब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं। डॉक्टर साहब, अब काफी प्लेयरों को मेरे ख्याल में चांस तो मिला है। आपको T20 फॉर्मेट में काफी कमबैक भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको वनडे में भी कुछ नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। टेस्ट मैचेस से आपने विड्रॉ किया उमर अकमल को, और आई थिंक उसमें थोड़ी सी जो मुझे थिंकिंग नजर आ रही है, बैड डिसीजन होगा, लेकिन मे बी ये उनके लिए अच्छा काम करे कि थोड़ा सा और ज्यादा जो है वो अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज फील करें कि यार मैं अगर टेस्ट मैचेस से ड्रॉप हुआ हूं तो अब मुझे वनडे और T20 में प्रूव करना है कंसिस्टेंटली, तभी जाके मैं टेस्ट मैचेस में वापस आऊंगा। तो वो मेरा ख्याल है कि को अकल होंगी पाकिस्तान के प्लेयर हैं जेडे मुंडे आ रहे हैं। देखो यार, आपको थोड़ा सा नजर तो आया ना अब जब आप अहमद शहजाद की बात करते हैं। आपको कल जो उनकी अप्रोच नजर आई उसमें अहमद शहजाद पे मैं आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि उमर अकमल सब कुछ है ना उसमें, सिवाय एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ना, और वो सिर्फ उसका काम नहीं है, जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी उसको बैकअप करें। टेस्ट मैचेस से एक प्लेयर जो कि फ्यूचरिस्टिक हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट, आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या तो आप पाकिस्तान टीम से उसको ऑल टुगेदर ड्रॉप करते, जो अभी झटका लगाने की बात करने की, लो जी गो एंड अर्न एंड कम बैक। व्हाट डू यू थिंक आमिर? देखिए मेरी तो यही मेरे ख्याल में, जो अगर मैं ये डिसीजन का बी ऑल एंड एंड ऑल अगर मैं ढूंढूं तो मुझे वो यही नजर आता है। और दूसरा ये कि वो टेस्ट मैचेस खेल नहीं रहा काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए। ओके, आ नहीं रहा, लाइनअप में नहीं आ रहा, तो मे बी जोड़ देने के लिए किया और उनके लिए शायद ये अच्छा काम करें। अच्छा, सो आप समझते हो कि देयर कुड बी अ पॉजिटिव। व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो एक आंसर मिल गया आमिर भाई से कि इन्होंने कहा था फैसल इकबाल की जगह कौन हो, उमर अकमल होना चाहिए था। गुड वन यार, जो आमिर आपने लीड है। नहीं, उसकी वजह देखें ना, उमर अकमल पहले भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसमें इतना ज्यादा टैलेंट है, फ्यूचरिस्टिक भी है, आगे वो 10 साल क्रिकेट खेल सकता है। उसमें अगर उसमें कोई इस तरह की, अभी मैं आपको मिसाल दूं, हमारा केरल का मैच था, सुई नॉर्दर्न, मिसबा, हफीज, उमर, एडी, ऑल दे वर प्लेइंग। उमर गॉट 90 रन, और केरल के पिचेस जो होते हैं, अदनान अकमल, अच्छा उसका निकनेम है। तो डॉक्टर साहब वो पिच भी केरल के नॉर्मली हमारे अच्छे हेल्दी पिचेस होते हैं, टॉप ग्रीन होते हैं, उस पे ये सारे आउट हो गए हुए थे। उमर अकमल ने 2 साल पहले भी और करंट ईयर भी बहुत अच्छी बैटिंग की। मैंने मिसबा को उस मैच में कहा, मैं कहा यार इसको टेस्ट मैच में क्यों नहीं है यार। उसके बाद थोड़ी देर वो खेलता रहा, मिसबा ने कोई जवाब नहीं, थोड़ी देर वो खेलता रहा, उसने एक थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल था, उसको मिड विकेट की तरफ खेलने का बीट हो गया, तो मुझे कहता है वजह है। मैं कहा यार दैट्स नॉट द रीजन व्हाई यू हैव गॉट कोचिंग स्टाफ विद द टीम। ये उनका काम है, एक प्लेयर में इतनी स्ट्रेंथ है, नेचुरल फील्डर है, नेचुरल बैट्समैन है, नेचुरल क्रिकेटर है, बहुत टैलेंटेड है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है लॉन्गर वर्जन में खेलने की, कोई वो जल्दी कर जाता है कोई, तो ये कोचेस का काम है, उसको समझाएं। आपके पास एक ऐसा प्लेयर है, उसको आप साइड पे रख के दूसरों को देखी जा रहे हैं, आप उसी को भाई वापस लाओ। I tell you he can manage, उसको थोड़ी सी ट्यून अप चाहिए from the coaching staff. We have got now different coaches. उनको मेरे ख्याल से they should come into play, और उनको उसको कंसिडर करना चाहिए था कि उमर अकमल को देखें कि वो उसमें इतना टैलेंट है, उसको थोड़ी सी मतलब वर्बल उसको एडवाइस थी, या थोड़ी को प्रैक्टिस के पीछे वाली एडवाइस भी दी जा सकती है, व्हाटएवर, मतलब वो
ये बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि इस बार ये क्राइटेरिया नजर आया कि काका भाई बैठे हैं, सलीम जाफर, जफ साहब और अजहर भाई, उन्होंने कहा कि यार जिसने कदो कंप्यूटर जिसने रन डाल दिए, टालें लगा दी हैं, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हम क्रेडिबिलिटी देंगे। आपने अफाक रहीम भी पिक कर लिया, वेरी गुड बैट्समैन, ओके। डू यू रियली थिंक कि कोई माइंडसेट था कि ये पाकिस्तान के क्या टेस्ट मैचेस में स्ट्रेटजी होगी, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, श्रीलंका में क्या हुआ, जनता मेंडस दोबारा तो नहीं आ रहा, रंजना हैरत जो है वो कैसे गेंद करेगा, और ये प्लेयर जो है इसकी स्ट्रेंथ अफाक रहीम की है कि हम इसको लेके जाएं, अयूब डोगर को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम साथ ये भी लेके जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? डू यू एग्री विद दिस? डॉक्टर साहब, इसमें एक जो चीज है वो यही है कि एक अच्छा मैसेज गया है सारे फर्स्ट क्लास जो परफॉर्मर हैं, और इससे ये चीज है कि नेक्स्ट सीजन जब प्लेयर तैयारी करके आएगा, अब भरपूर तैयारी करेगा कि मैंने इस साल परफॉर्म करना है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आपकी सिलेक्शन हुई भी है तो आपने वेट दे दिया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। ठीक है, अब जब आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वेट दिया है तो वो प्लेयर जो हैं उनको उनकी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है कि अगर हम परफॉर्म करेंगे हमारा भी चांस है आने का। तो नेक्स्ट सीजन में आपको हो सकता है ज्यादा कंपटीशन जो है नजर आए, और प्लेयर्स जो हैं और ज्यादा मेहनत करते हुए आपको नजर आए कि यार देखो इन्होंने परफॉर्म किया तो इनको मौका मिल गया, हमें भी मिल सकता है। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है उसमें। अब आप मेरी जो सिलेक्शन है, जो 3-4 सिलेक्शंस के ऊपर he has everything, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। अगर तो देखिए इसमें एक ये इनको आप कह रहे हैं, एक फैसल अत्थर भी है। हाँ, फैसल अत्थर मेरा ख्याल है कि यार इस वक्त बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर है। ठीक है, he must be around 33 at the moment, लेकिन बड़ा सीजन प्लेयर है, बहुत सीजन प्लेयर है, प्लेड फॉर पाकिस्तान। और आप इनसे पूछा कि बड़ा पक्का बैट्समैन जिसको कहते हैं, हर तरह की सिचुएशन को ओवरकम करता है, टेक्निकली वेरी वेरी गुड बैट्समैन, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर तो ये आप यूं करें। बेसिकली डॉक्टर साहब मसला ये है कि अब वो वाला यंग लॉट में आपके पास वो वाला बंदा नहीं आ रहा जिसको आप आउटराइट कहें कि ओके। अच्छा, ओके, आप देखिए ना, आपके पास दो आए, एक उमर अकमल था, फौरन वो हर फॉर्मेट में उसको चांस मिल गया, फिर उसके बाद असद शफीक जिसने अवेल किया, उसके बाद अभी तक इनके बाद आपको ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिला कि जिसने आया और आके इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया और टीम में रहा है। आपने काफियों को, आपने उस्मान सलाहुद्दीन की बात की और लोगों की भी बात की, उनको अपॉर्चुनिटी। एक और लड़का था मिसिंग, ही प्लेड 3 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान 2008-9 में, शाहिद समथिंग कोई एक है, बैट्समैन है, सियालकोट के शाहिद यूसुफ। हाँ जी, सो वो देखें प्रोडिजियसली उनको लाया गया और उसके बाद 3 मैचेस के बाद वो साइड लाइन हो गया, फिर गुम गए। नहीं, उमर अमीन किधर चले गए? डॉक्टर साहब इसके ऊपर देखें, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, उमर अमीन should have been in the academies rather than एक प्लान लेकिन फास्ट प्रेशर उनके नहीं होते, एकदम सेलेक्टर्स भी प्रेशर है, उसको कर लेते, दुबई से हमारा आ गया, लेकिन उस बच्चे ने अपना टाइम नहीं जाया किया, वो बैटिंग इंप्रूव करता रहा। अब वो बैट्समैन ऑलमोस्ट आपके लिए उसने एशिया कप में भी बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, क्रूशल टाइम के आके, चाहे उन्होंने इतना लंबे रन्स नहीं किए, लेकिन
भी उन्होंने रन्स किए वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। बहुत अच्छी इम्पैक्ट। अब आपने लास्ट मैच आपने देखा होगा जो इस्लामाबाद में हुआ, उन्होंने जो सईद अजमल के खिलाफ छक्के मारे प्रीएम्प्ट रीड करके, इसका मतलब है उस बंदे ने रियलाइज किया ना, आप क्रेडिट दें उस लड़के को, उसने रियलाइज किया कि मैंने मेहनत करनी है, अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है। अब इन लड़कों का भी काम है, इनको जिनको मौका मिला हुआ है ये वजह तलाश करें जिसकी वजह से ये बाहर निकले हैं और उसके ऊपर मेहनत करके वापस आए। उमर अमीन आपने देखा इस सीजन में? नहीं, इस सीजन में नहीं, वो दे वर प्लेइंग डिफरेंट डिवीजन। इम्प्रूव्ड प्लेयर है आफ्टर दैट टूर ऑफ 2000। टैलेंटेड प्लेयर था। 2 साल पहले हमारा मैच हुआ था नेशनल बैंक के साथ, तो ही प्लेड अच्छा खेला था, काफी उसने स्कोर भी किया है। लेकिन वही कि मैं पहले भी वही बात कर रहा था कि एक प्लेयर जब ऊपर जाके अपनी एबिलिटीज शो करता है, वहाँ परफॉर्मेंस करता है, और उसके बाद उस पर कोई थोड़ा सा बैड पैच आता है, जिस तरह ये कह रहे थे शुड बी इन अकेडमीज, तो आई थिंक अकेडमी नीड्स टू कॉन्टेक्ट देम, कि वो उनको बुलाएं यार, कि प्रॉब्लम इज दिस, आप प्लेयर चला जाएगा उसके, भाई वो क्या करे, उसने वहां जाके पैसे कमाने हैं। यहाँ तो जो परफॉर्म जब तक कर रहा है, ही इज प्लेइंग, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल फ्लॉ आ गया या देयर इज अ बैड फॉर्म एज वेल इन क्रिकेट, उस तरह की कोई फॉर्म आ जाती, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जब यहाँ से कोई किसी किस्म का आपको कांटेक्ट नहीं मिल रहा होता, कि या कोई ना सिलेक्टर पूछ रहा है, ना कोई कोचेस मुझे बुला रहे हैं, तो वो आगे ही उनको काफी महदूद पैसे मिलते हैं बैंक से भी और जो रीजनल भी हैं, तो वो उसके बाद तो ऑप्शन ही ये रह जाएगी, भाई वो बाहर चला जाएगा। लो जी, एक मैं मुश्किल सवाल करने लगा आप दोनों से, मेरा एक दिमाग घूमा। मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की मतलब नंबर 1 टीम थी, सस्टेन्ड जीतती आई कि वो सैचुरेट ही हो गए, मतलब मैच ही नहीं कोई देखता कि 2.5 दिन में खत्म हो जाए। मुझे ये बताएं कि जस्टिन लैंगर और माइकल स्लेटर तो आपके दोस्त भी बड़े हैं, ये लोकल क्रिकेट में, शील्ड क्रिकेट में वनडे, T20 और 4 डे में इक्वल ईज के साथ एवरेज टॉप करते थे, लेकिन जब सिलेक्टर्स बैठे तो उन्होंने जस्टिन लैंगर को वनडे के लिए पिक नहीं किया डिस्पाइट बीइंग एट द टॉप। ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ही इज द मैन हु विल बी प्लेइंग लॉन्गर वर्जन के। अपनी एबिलिटीज शो करता है, वहाँ परफॉर्मेंस करता है, और उसके बाद उस पर कोई थोड़ा सा बैड पैच आता है, जिस तरह ये कह रहे थे शुड बी इन अकेडमीज, तो आई थिंक अकेडमी नीड्स टू कॉन्टेक्ट देम, कि वो उनको बुलाएं यार, कि प्रॉब्लम इज दिस, आप प्लेयर चला जाएगा उसके, भाई वो क्या करे, उसने वहां जाके पैसे कमाने हैं। यहाँ तो जो परफॉर्म जब तक कर रहा है, ही इज प्लेइंग, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल फ्लॉ आ गया या देयर इज अ बैड फॉर्म एज वेल इन क्रिकेट, उस तरह की कोई फॉर्म आ जाती, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जब यहाँ से कोई किसी किस्म का आपको कांटेक्ट नहीं मिल रहा होता, कि या कोई ना सिलेक्टर पूछ रहा है, ना कोई कोचेस मुझे बुला रहे हैं, तो वो आगे ही उनको काफी महदूद पैसे मिलते हैं बैंक से भी और जो रीजनल भी हैं, तो वो उसके बाद तो ऑप्शन ही ये रह जाएगी, भाई वो बाहर चला जाएगा। लो जी, एक मैं मुश्किल सवाल करने लगा आप दोनों से, मेरा एक दिमाग घूमा। मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की मतलब नंबर 1 टीम थी, सस्टेन्ड जीतती आई कि वो सैचुरेट ही हो गए, मतलब मैच ही नहीं कोई देखता कि 2.5 दिन में खत्म हो जाए। मुझे ये बताएं कि जस्टिन लैंगर और माइकल स्लेटर तो आपके दोस्त भी बड़े हैं, ये लोकल क्रिकेट में, शील्ड क्रिकेट में वनडे, T20 और 4 डे में इक्वल ईज के साथ एवरेज टॉप करते थे, लेकिन जब सिलेक्टर्स बैठे तो उन्होंने जस्टिन लैंगर को वनडे के लिए पिक नहीं किया डिस्पाइट बीइंग एट द टॉप। ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ही इज द मैन हु विल बी प्लेइंग लॉन्गर वर्जन गेम। तो ये चीज जो है, इजंट ये पाकिस्तान सिलेक्टर्स में ये चीज आपको डेफिशिएंट नहीं लगती? यू हैव बीन देयर, खुद यार आप चेयरमैन रहे, फुल टाइम जॉब है ना उधर, या उधर फुल टाइम जॉब इस तरफ ही ला रहा था मैं। और दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर साहब उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो लाइव टेलीवाइज की जाती है। ये और जो जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट लाइव टेलीवाइज की जा रही होती है, उसके साथ बहुत चीजें जो है सही होनी शुरू हो जाती हैं। गलत बंदा खेलेगा, एक्सपोज हो जाएगा, वहां पे लाइट भी जल्दी बंद नहीं होती। ठीक, उसके बाद और काफी ज्यादा चीजें हैं। सेलेक्टर्स भी जो है वो अपने कमरे में बैठ के ये सारे प्लेयरों को टीवी के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे आपने तब जाना है जब आपने किसी बंदे की फिटनेस देखनी है। ओके, अगर आपने किसी बैट्समैन को चेक करना है तो वो टीवी स्क्रीन जो है वो ज्यादा आपको हेल्प करती है कि इस बंदे को आप इसकी टेक्निक को सही तरह जो है वो गेज करें। ग्राउंड पे जाने वाला एक जो यहाँ पे फिनोमेना है जी, सिलेक्टर ग्राउंड पे नहीं जाते। ग्राउंड पे आप तभी जाते हो जब आपने फिटनेस देखनी है। ठीक हो गया, अग्रीड। हाँ, टेलीविजन पे नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इल्स हैं।
टेलीविजन पे आएगी आपकी क्रिकेट तो स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और ये जो आप सारे कंप्लेन कर रहे हैं ना सारी चीजों की, इनको भी ठीक होने का मौका अच्छा, मिलेगा। एक और प्रॉब्लम है ये, अगेन अली भी और आप भी इसका जवाब दें मुझे, कि वसीम अकरम वाज इनॉर्मसली गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। देखा जावेद मियांदाद ने, पिक किया जावेद मियांदाद ने, ठीक है, मैं एक तरफ ला रहा हूं, सुने, मैं जो बताऊंगा वहां पे आप उसको करेक्ट करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फिर आपने पिंडी में फोर्स करके एक बॉलर के साथ ताहिर नकाश थे, उनको जावेद भाई ने फोर्स करके वसीम अकरम को इंक्लूड करवाया। हसीब हसन वाज अ लिटिल स्केप्टिकल के भी खेला नहीं और फर्स्ट क्लास डेब्यू भी नहीं था, उन्होंने 7 आउट कर दिया, 7 लगा दिया न्यूजीलैंड का, एकदम वो आ गए। बाद में हुआ क्या जी, माय मेंटोर इमरान खान ने आइडेंटिफाई कर लिया, इमरान खान ने वसीम अकरम को बना लिया, ये चीज आई। वकार यूनुस, इसहाक पटेल, मेरा ख्याल है मोस्ट सिंसियर मैन या सिंसियरेस्ट आदमी क्रिकेट के साथ जो कि ढूंढता फिरता था टैलेंट को, उन्होंने पिक किया। हारून रशीद साहिवाल में देखा, पिक करके खिलाया कॉन्ट्रैक्ट पे, 1800 और 2000 रुपया दिया मैच का। और उसके बाद सुपर विल्स कप के मैच में वो जब आप टीवी पे देखते हैं स्किपर साहब और वो कहते हैं कि वाह 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 वाह, और वो जाके वकार को ले आते हैं, तो जी इमरान डिस्कवर्ड वकार यूनुस। अब ये क्या चीज रिफ्लेक्ट करी है, आए कहां, जो असल बंदे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो किधर में? मेरी बात समझ रहे किस तरह? देखिए, एक तो वसीम करेक्ट करने आपको एक चीज हुआ करती थी डॉक्टर साहब, जब हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट या अंडर 19 लेवल पे थे, हर साल आपका एक समर कैंप लगता था, उसमें जो टॉप परफॉर्मर थे वो आते थे, और उसमें कई दफा ये होता था कि आपको कोई आकर रेकमेंड कर देता था ये फलां प्लेयर है। उस वक्त फास्ट बॉलर्स इतने ज्यादा पाकिस्तान में नहीं थे, और अगर कोई तेज बॉल करता था ना तो उसकी रिकमेंडेशन आ जाती थी कि इसको कैंप पे बुला के चेक कर लें। आकिब के साथ भी यही था कि उसको भी रिकमेंड किया गया, उनको नेट्स में देखा गया, सिलेक्टेड, क्योंकि ठीक एक्शन था, बॉल भी अच्छे कर लेते थे। वसीम अकरम पहली दफा आए थे, आई थिंक दैट वाज 1984 होगा ना, 85 में वो 3 डे खेले ना पिंडी। 84 में समर कैंप लगा हुआ था, तो इनको रेकमेंड किया गया था, इनको बुलाया था शफकत राणा ने। ओके, ठीक है, उन्होंने देखा, ही वाज वेरी इंप्रेसिव, वेवर्ड लेकिन इंप्रेसिव, ठीक ठाक स्विंग थी, तो इनको कैंप में रिटेन किया गया कि आपने रोज आना है, ठीक है, कैंप के ऊपर। उसके बाद ये कराची भी गए ना कैंप में। हाँ, फिर इनको मेरा ख्याल है पैको ने अंडर 19 ये कराची गए कैंप में, जहाँ पे खान मोहम्मद ने भी देखा है, वहां पे जावेद मियांदाद, क्योंकि वो खब्बे से घबरा रहे थे कि न्यूजीलैंड का कोई खब्बा आ रहा है, सो ही वांटेड के नेट में, फिर जावेद मियांदाद ने देखा। हाँ, कराया उन्होंने शुरू में। आइडेंटिफाई अगर आप करें तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक सिस्टम में? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए अगर कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट। देखिए, जीनियस की डेफिनेशन क्या है? जीनियस उसी को कहते हैं ना, वन हु बीट्स द सिस्टम। एग्जैक्टली, ठीक है, वसीम अकरम वाज जीनियस, बीट कर दिया ना सिस्टम को। ओके, आपको जीनियस रोज रोज नहीं ना मिलता। अगर आप देखें, मुझे बताएं कि आमिर सुहेल वाज इन एनसीए प्रिज्यूमेबली, तो एक लड़का आया था 12 साल का था और वो बैट्समैन था। इन्होंने कहा मैं तुम्हें चेक करूंगा, रिक्वेस्ट आई इनको। सो आमिर इज सिटिंग हियर, जो मैं कहूंगा जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने उस बच्चे ने पैड किए और वो मेन पाकिस्तान के नेट में चले गए, जब मैं मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर और वो सारे गेंद कर रहे थे। तो इसे तुम खेल लोगे? इसे हाँ मैं खेल लूंगा। एंड देन आपने शुएब को गेंद नहीं दी, बाकी आसिफ वगैरह ने गेंद की एंड ही प्लेड। ही सेड कि हम लोग बड़े इंप्रेस हुए। ही वेंट टू इत्तेहाब आलम एंड सेड कि यार इस बच्चे को आपने क्यों नहीं रखा? हारून रशीद के पास गए, आपने इस बच्चे को क्यों नहीं रखा? उन्होंने कहा जी हमारे सिस्टम में नहीं आता, क्योंकि हम 14 साल का जो है वो हमारा क्राइटेरिया, ये 12 साल का। अब इस पे क्या कहेंगे आप? मैं हारून भाई की आप बात कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ जो पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन थी वो भी आउट ऑफ सिस्टम थी, टू बी ऑनेस्ट। ओके, आई प्लेड ग्रेड 2 फॉर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 5 मैचों में मैंने 4 सेंचुरियां बनाई थी। उसके बाद पाकिस्तान ए वाज गोइंग टू इंग्लैंड, वहां पे हर शहर से 20-20 लड़कों के नाम आ रहे थे, तो कराची से भी 20 लड़कों के नाम आए। आई यूज्ड टू लिव दैट टाइम इन कराची। तो मैं बड़ा वैसे होपफुल था, मुझे जो मेरे सराउंडिंग पीपल थे वो मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे कि यू हैव यू नो डिसेंट टेक्निक, और ये वो लेट खेलते हो तो तुम खेल जाओगे, ये वो। तो मैं गया यार 20 में भी नाम नहीं आया, मैं वैसे ही चला गया एक लेटर लेके अपने जो मेरी एवरेजेस थी ये वो। और हारून रशीद एक्चुअली वाज देयर इन नेशनल स्टेडियम एज अ सिलेक्टर एंड ही वाज द कोच ऑफ पाकिस्तान इन 97 एट दैट टाइम।
तो मैं वहां गया, मैंने कहा सर ये मेरी परफॉर्मेंस, ये तो ग्रेड 2 है, उन्होंने ऐसे साइड पे रख दी। ग्रेड 2 एग्जैक्टली मैं साइड में खड़ा हो गया, उन्होंने कहा ओपनर सारे पैड कर लें, तो मैंने भी, काफी लाइन लगी हुई थी, मैंने भी पैड कर लिए वहां पे। सेल्फ इनिशिएटिव। सर उन्होंने कहा ओपनर्स पैड कर ले, मैंने भी जाके पैड कर लिए। बुलाया नहीं हुआ था, बुलाया नहीं हुआ था। मुझे हाउस बिल्डिंग से लेटर फ्रॉम माय स्पोर्ट्स ऑफिसर कि यार इसने ये परफॉर्मेंस की, इसको देखें ये वो, तो उन्होंने बड़ा रफली सा देखा क्योंकि ग्रेड 2 और ये उस पर शादाब कबीर वगैरह इंग्लैंड का टूर करके आए हुए थे 96 में, आमिर भाई वाज देयर, ये लोग सब आए हुए थे। तो मैं बस वैसे ही मैंने कहा यार चलो भड़ास है ना, निकाल दें जाके देखें क्या होता है, वो ऊपर से तो नहीं आते जो खेलते हैं। तो मैं गया, बहरहाल वो ओपनर्स थे लाइन में लगे, वो 5वें 6वें नंबर पे मेरी बारी आ गई। मैं अंदर नेट में बैटिंग करने चला गया, जो भी कराची के बॉलर्स थे और ये वो, तो बैटिंग की को 3-4 राउंड खेले। अरुण भाई ने कहा थैंक यू वेरी मच। नेट क्रैशिंग। नेट क्रैशिंग। उन्होंने कहा थैंक यू, ऐसे आपने कहा थैंक यू, मतलब थैंक यू हो गया। तो आई वाज गोइंग टू द टेंट्स, लगे हुए थे, गर्मी थी नेशनल स्टेडियम में, मैं ऐसे बीच में गया, उन्होंने कहा बात सुनो, एकदम ना यू नो बूम। मैं सीधा गया, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा सर अली। कहाँ खेलते हो? मैं सर अभी आपको लेटर दिखाया था। वो कहाँ है लेटर? मैं दोबारा फिर उनको दिखाया, कहने लगा अच्छा कल फिर आना। आई केम नेक्स्ट डे एंड आफ्टर वार्म अप ही वेंट स्ट्रेट, वेयर इज अली? किसने कहा? हारून भाई ने, वेयर इज अली? लेटर में लिखा क्या था? साइन किसके थे? ये पर्ची थी भाई, साइन किसके थे? स्पोर्ट्स ऑफिसर के। अच्छा। तो उन्होंने कहा वेयर इज अली? मैं कहा सर पैड करो। तो उससे ये हुआ कि वो मतलब टोटली सिर्फ, और आई वाज क्रिटिसाइज उन लोगों से जो बाद में मुझे कहते थे तुमने एटलीस्ट 50 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, और उस टाइम उन्होंने मुझे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने उस टाइम क्रिटिसाइज किया डॉक्टर साहब। नहीं मैं नाम नहीं लेता, इट्स ऑल गॉन। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया वो, इस वजह से कि जब, और उसके बाद ये हुआ कि मतलब ये एक आउट ऑफ सिस्टम सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसका मैं खुद रावी रहा हूँ। उसके बाद में कैंप हुआ, उसके बाद जी I was sleeping actually, my father came to me and he said you have been selected for the Pakistan A team. I was like हमारे घर डॉन और जंग आता था, तो मैंने कहा अब्बू वो मैं नहीं हूँ, वो अली हुसैन रिजवी है, वो लेग स्पिनर है। कह रहे नहीं नहीं यार हाउस बिल्डिंग साथ लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, माई हाउस इज इन क्लिफ्टन ऑपोजिट बिलावल हाउस, तो मैं वहां से गया हूँ, बोर्ड बेसन एक जगह है, वहां पे गया हूँ, वहां बहुत बड़ा न्यूज एजेंट था, उससे मैंने जितने आमिर भाई अखबार के सारे ले लिए। सारे अखबार ले लिए और सब अखबारों में पढ़ा। और जब मैं वापस गया, एट दैट टाइम आई डिडंट हैड मोबाइल इन 97, मैं घर गया तो घर फोन आ चुका हुआ था कि जी नेशनल स्टेडियम जाके नाप दे दें। मैं लाहौर आया, लाहौर आके पाकिस्तान टीम वाज गोइंग टू श्रीलंका, आके भाई कबीर खान ये लोग, तो वहां भी सारों के लिए मैं बिल्कुल, इवन टीम में मुझे सब ना हमें कोई आगे बड़ा ही काम डलवा के आया कहीं से। तो मैं उधर आके मैं बजरता, मैं कहा यार व्हाट आई कैन डू, आई शुड थिंक ऑफ दैट। वो जो लोग सोचते हैं वो उनका मैटर है, तो मैं कहा यार मुझे और फ्रस्ट्रेशन हो रही कि यार ये ऐसे मुझे सब देख रहे हैं, शोएब अख्तर वाज देयर, अजहर महमूद, शोएब, ये सारे देख रहे थे, ये सारे मतलब उस वक्त सिलेक्टेड थे उस टीम में। 14 की टीम थी, 15वां मैं था। ये था ना फजल अकबर दुरानी और शोएब अख्तर। एग्जैक्टली बिल्कुल वही टूर है। आगा जाहिद वाज द फेमस, जस्टिस इजाज यूसुफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ही वाज आवर मैनेजर। तो मैं वहां गया, मुझे उन्होंने थोड़ा सा, वकार अहमद वाज द ट्रेजरर एट दैट टाइम, तो वो हारून भाई के साथ नीचे आए और बॉब सलीम अल्ताफ के जी देखने, क्योंकि हर अखबार में आ रहा था भाई ये फ्रॉम नोवेयर ये कौन आ गया है। ठीक है, मैं नुमान भाई उधर, इन्होंने मुझे क्या किया, पाकिस्तान नेट्स में बैटिंग करा दी। शोएब अख्तर को भी उधर लिया, आकिब जावेद और ये कबीर खान, मोहम्मद अकरम, ये लोग सब, मैंने वहां बैटिंग की। तो उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि जी उन्होंने कहा कि जी चलो जी ठीक है। उसके बाद हारून भाई ने बकायदा पेपर में कि जी ये गॉट गुड टेक्निक और ये वो, तो क्या मतलब आई वाज पार्ट ऑफ दैट के जो सिस्टम सिलेक्शन है, और मैं ये भी प्रेफर करूंगा कि अभी भी ये सिलेक्शन होनी चाहिए। इफ यू सी, जैसे आमिर भाई ने राहत अली को अकेडमी में बुला लिया, रजा हसन को बुला लिया, इरफान जब वो आया था वो सीधा चल नहीं सकता था, he worked really hard on the academy, लेकिन वो फिर भी चल नहीं पाया। नहीं बहुत चल रहा है वो, I mean at least you know जितनी उसकी हाइट है उसने एक्चुअली ना अपना एक तो एक्शन चेंज किया, that was bad, और दूसरा वो अनफिट था, वो अनफिट खेल गया जाके, which is a crime। क्राइम नहीं, देखे एक तो प्लेयर को भी थोड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि ये अगर इंजर्ड हो तो छुपाना नहीं चाहिए। देखिए अगर वो 2 मैच खेलता इंजर्ड,
अगर वो 2 मैच जो खेला है वो अगर इंजर्ड, अगर 100% फिट होता तो खेलता तो उसका करियर अभी लंबा जाना था, अभी टीम में होता। चूंकि वो इंजर्ड था और खेल गया, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, खत्म हो गया। अब उसको बहुत हार्ड वर्क करके दोबारा से वापस आना पड़ेगा। लेकिन यही जो आप कह रहे हैं, कई दफा ऐसा होता है कि मसूद अनवर, अगर आपको याद हो, साइबल वाले लेफ्ट आर्म, और कहते हैं बहुत सारे लोग खुद कहते हैं कि उनका एक्शन बेस्ट था और बहुत बड़ा बॉलर था वो। उनको जब इमरान खान ने खिलाया तो वो भी शायद शोल्डर इंजरी कैरी कर रहे थे और वो खेल गए टेस्ट मैच, हालांकि उन्होंने टेस्ट मैच बचाया एज ए बैट्समैन से बॉलिंग, लेकिन देन ही नेवर प्लेड बिकॉज़ इमरान वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड उसका कि वो खेल गए। मसूद अनवर जो था, मैं भी उसके साथ बहुत खेला हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेला। वो टर्निंग विकेट का इतना अच्छा बॉलर नहीं था। ओके राइट। टर्निंग विकेट का जो बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो नदीम गौरी था। वो तो वो जो एक लैंग्वेज नहीं है, अली को भी पता होगा, वखियां कहते हैं, वो जब टर्न हो रहा ना स्पिनर तंग कर रहा, वखियां तोड़ देता है। अच्छा भाई, एक बात मैं उड़ा के रख देता वो था। फील्डिंग कौन करता होना दी जगह। नहीं, एक मैं बड़ा मजे का वाकया नदीम गौरी को बताऊं। ही गॉट 80 विकेट्स। आमिर भाई ने कहा ना कि वो अच्छा, वो तो उस सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, वो सीधा चला गया उनके पास, मैच सारा 80 आउट किया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा गेंद ब्रेक नहीं होता, तो उन्होंने कहा जेड़ा फिर 80 आउट होने उन्होंने गोली मार दिया। That's true. That's brilliant यार, that is brilliant. इसमें लेंगे एक ब्रेक, आपने हमें ट्वीट करना यार, I'm sorry, हमने लेनी है एक ब्रेक, लेकिन facebook.com/ और आप आगे जाएंगे PTVC Sports और twitter.com/ स्पोर्ट्स पीटीवी और स्पोर्ट पीटीवी दोनों पे आप कर सकते हैं। इस वक्त ले रहे हैं एक ब्रेक जी, और we'll be right back, stay tuned to PTV। जो शायद आप लोगों को इतना नहीं पता होगी, वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। नेचुरल फील्डर सर, ही इज वेरी फिट। अच्छा, ही हैव बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी बैटिंग की भी। ही हैव सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर, ही इज बिकमिंग एन ऑलराउंडर नाउ। लेकिन बॉलिंग तेज की उसने, अभी वो तेज नहीं। क्या एज होगी? ही इज अराउंड 30, bit less than that. क्या कर another experience bowler. ओके, I think he is in reserves. मैं वही कह रहा था कि रिजर्व्स में 34 साल का आपने। अच्छा, व्हाट अबाउट वहाब रियाज? कि एक प्रोफेसर साहब हमारे वैसे हफीज साहब हैं और आपने उस तरह का बताया, हमें कुछ है कोई हाँ, ट्वीट्स तो काफी आए हुए हैं और थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, लेकिन जो है ऑलरेडी, अगर आप कुछ देखें इसमें, आप जरा इन्हें कहिए कि जरा नेट जरा चेक करते हैं कि क्या है। एक तो शुरू में जो डिस्कशन हुई थी उसमें IPL आया था IPL वाला के कौन है, आई थिंक हबीबुल्लाह है, ही इज सेइंग के चेयरमैन शुड गो टू वॉच टू विटनेस IPL फाइनल, जाना चाहिए, और हमें जो है वो बिल्कुल कोई फास नहीं इसमें क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, मैं बताऊं जी कि आपको अभी जो हाल हो गया इंडिया का इस वक्त, ये जो क्रेडिबिलिटी इस टूर्नामेंट की, आपके उन्होंने प्लेयर्स को भी बिड में शामिल कर लेना है। नेक्स्ट टाइम ऑक्शन में आप खेलेंगे और फिर एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी बहुत बड़ी किस्म की। ये कुछ सोचने की बात है ना। तो आप खुद भी करवा सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? डॉक्टर साहब डरते नहीं है? अच्छा, चलें आगे। डरते नहीं है? चलें आगे, डर आप नहीं खुद रहे। करवा दें, आप कहेंगे यार कह दो। अच्छा, ये क्या बात कर रहे हैं? एक आमिर जावेद है, उन्होंने कहा है कि लास्ट मैन टू स्कोर 100 ऑन डेब्यू वाज उमर अकमल वर्सेस न्यूजीलैंड। मेरा नहीं ख्याल। ठीक कह रहे हैं, उमर अकमल है, वेरी राइट, क्योंकि ये नहीं, लेकिन उमर अकमल जो खेले हैं वो वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने किया था 100। ठीक है, उमर अकमल ने 2000 ये जो इसने श्रीलंका के कौन से टूर में किया था? 2009 में।
न्यूजीलैंड का टूर किया था ना ओके, सो 2009 ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप फिर इनका शुक्रिया अदा मैं बिल्कुल करते हैं कि शुक्रिया अदा आपको- करूंगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट किया था 2009 में सौ उन्होंने डेब्यू पे, और उमर अकमल ने जो है वो बाद में किया न्यूजीलैंड टूर पे। ही इज राइट जनाब। तो आगे ग्रेट न्यूज, पीटीवी विल टेलीकास्ट फ्रेंच ओपन या ओपन। फिर आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको ऑप्शन हो ओपन करने के लिए तो सचिन, सनत, सईद या गिलक्रिस्ट, और me opening with them or आप किसको पिक करेंगे? I will go for the master कौन सा? Sachin. क्यों? व्हाई नॉट एडम गिलक्रिस्ट? I'm big fan of technique dog. अच्छा चलो, ये आप ठीक है, दैट्स गुड। दैट्स अ वेरी गुड आंसर। अच्छा, और आए हुआ सलीम ज़ाद कह रहे हैं थैंक गॉड दैट पाकिस्तान आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस आईपीएल, इट्स द हब ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी, पाकिस्तान शुड नॉट जॉइन आईपीएल। आगे चलो जी, ये आपको फिर सना काज़मी कहती हैं कि उस्मान सलाहुद्दीन नीड्स टू फाइंड अ डिवीजन 1 टीम फॉर द नेक्स्ट सीजन। दैट्स अगेन अ वेरी गुड सजेशन, बट ही प्लेड फॉर लाहौर। लाहौर, लेकिन First class उनका Division 2. डिवीजन 2। ओके, राइट, ये था। दैट्स वेरी नाइस। राना नवीद का कह रहे हैं कि राना नवीद वनडे में अली हैं, वो कह रहे हैं राना नवीद शुड बी वैसे कंसिडर्ड। लाइटर साइड पे राना नवीद के तो स्टाइल ही चेंज हो गई यार, पर्सनालिटी चेंज हो गई, अब तो वो कोई स्टड भी आ गया है और बाल पीछे से बड़े लंबे हो गए हैं, और पर्सनल नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी तक ही इज इन और दुनिया में लीग्स खेल रहे हैं, ही इज गोइंग एवरीवेयर इन प्लेइंग, सो ही कुड बी अ T20 चॉइस, यस राइट, Can be. ये उनका ओपिनियन है कि उनको भी कंसिडर करना चाहिए। और और ये है कि अगर अब तो श्रीलंका में पाकिस्तान नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने रिफ्यूज, तो हबीबुल्लाह कह रहे हैं बांग्लादेश कैन बी लुक्ड इनटू, ऑप्शन जो है। ओके, आगे जिम्बाब्वे को भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिम्बाब्वे टेस्ट मैचेस अभी इतने कीन नहीं है खेलने के, इतने कीन नहीं है वो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। जिम्बाब्वे जो है उन्होंने तो स्टेटस भी विड्रॉ किया था, अपना टेस्ट स्टेटस। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपने वनडेज और 2 T20s खेलने थे, चूंकि श्रीलंका में उनकी लीग हो रही है, वो कह रहे हैं उनकी ओपिनियन ये है कि बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान को सूट करेंगे अगेंस्ट ह्यूमिडिटी बहुत होगी ऑस्ट्रेलिया। बहुत ह्यूमिडिटी, कुछ जगहों पे नहीं होगी। आप हाँ, ढाका थोड़ा सा ह्यूमिड होगा, लेकिन चिटागांग और दूसरी जगह पे ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर की जा सकती है। सो और नेट ऑन करवाएं तो मैं पढ़ूं ना। नाउ टेल मी जी, कल दूसरा प्रैक्टिस मैच है एंड दैट इज पीसीबी ग्रीन्स वर्सेस पीसीबी ब्लूज। पहले पाकिस्तान 11 वर्सेस पीसीबी 11 था, और मैं सुबह जब पहुंचा तो वो पाकिस्तान 11 वर्सेस पीसीबी 11 था, घंटे के बाद वो पीसीबी ग्रीन्स वर्सेस वो इस पीसीबी। तरह के टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ, आप ऐसे में खफा हो रहे हैं इसके। उसके बाद वो लाइटें ऑफ हो गई, वो महंगा पता नहीं क्या हुआ है, वो डस्ट स्पॉन आया था। लेकिन एनीवेज जो एक चीज नजर आई जो मैंने देखा इन मैच में, कंपेटिटिव बहुत थे प्लेयर्स, सीरियसली खेल रहे थे, बहुत सीरियसली खेल रहे थे, और जो कंडीशंस थी वो भी काफी क्लोज टू वो श्रीलंकन वाली थी। Right. इवेंचुअली पिच जो है वो टायर्ड हुई। Okay. गेंद जो था, पुराना गेंद मुश्किल हो रहा था खेलना। आई थिंक इसी पिच को अगले मैच के लिए भी कंटिन्यू होना चाहिए, इसी तरह के पिच को। और जो पाकिस्तानी प्लेयरों को जो चीज करने वाली है, अगर उन्होंने जाके टफ टाइम देना है श्रीलंका को, ये जो जब चौके और आराम से रन नहीं बन रहे होते तो फिर लेंथ को मनोवर करना। कल आपने देखा होगा जब आराम से सिंगल्स या चौका नहीं इनको मिल रहा था तो बैट स्ट्रोक्स देखने को आपको मिले। तो ये एस्पेक्ट इनको इम्प्रूव करके जाना है इन श्रीलंका, टू रोटेट स्ट्राइक। ओके, अब आप मुझे एक चीज बताएं कि लास्ट टाइम जो 2009 सीरीज थी उसमें रंगना हैरत काफी तंग किया खब्बे, और कल अगर आप देखें तो अब्दुल रहमान काफी तंग कर रहे थे। अजहर अली वाज, ठीक है कि वो खेले अच्छा है, लेकिन अजहर अली वाज डिसकंफर्टेड। सो क्या रीजन है कि ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पे हम थोड़ा सा, हमारे जो बैट्समैन है वो शेप अप प्रॉपर्ली नहीं हो पाते? वो एग्जैजरेटेड मूवमेंट जो है, पहले से ही आप बगैर गेंद को देखिए, जब आप जंप करते हैं फॉरवर्ड तो आप फंस जाते हैं। ओके, सो दैट हैज टू बी केप्ट इन व्यू
कह रहे हैं अली कि डेव वॉटमोर की जो रजीम है, जो ट्रेनिंग है और जो वो सेशंस करवाते हैं, प्लेयर्स आर वेरी हैप्पी, एक्साइटेड है, बड़ा खुद करना चाह रहे हैं. सो क्या आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है इस एंगल को भी अगर आप देखेंगे? पाकिस्तान टीम में कल आपने फॉलो किया, कोई अप्रोच में, कोई मेथड में आपको लगा है कि अभी कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू किया एक फॉरेन कोच ने आके? जी हाँ, बिल्कुल. थोड़ा सा सीरियस क्रिकेट हुई है कल. मेरा सिर्फ थोड़ा सा ये है, बल्कि आमिर भाई से मेरा एक क्वेश्चन है कि आमिर भाई, इनको ये जो दो टीमें बनी हैं, एक टीम मुझे स्लाइटली वीक लग रही है. अगर उसको ये थोड़ा सा मैनेज कर लें, जैसे एजाज चीमा को इन्होंने इधर से इधर कर दिया, राहत को इधर कर दिया, तो इनके पास पीसीबी ब्लू की जो बैटिंग है वो खालिद लतीफ के बाद आप ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं. तो अगर उसमें थोड़ा सा ये कर दें तो एक जरा स्ट्रॉन्ग लेकिन इसमें अभी कल शोएब मलिक भी होंगे और शायद अफरीदी भी आएंगे, तो वो थोड़ा सा जो बैलेंस हो जाएगा मेरे ख्याल. और दूसरा जो माइंडसेट ये है सिलेक्टर्स का, उसमें वैसे एक इसमें साइंस है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, जो मिसबा जो लीड कर रहे थे, कि उसका वही कॉम्बिनेशन रखा जाए जो आगे इन्होंने इंटरनेशनल आउटफिट्स जिस तरह इन्होंने जाके श्रीलंका में खेलने. सो दैट इज एक्चुअली देयर जस्टिफिकेशन कि दे वांट टू ट्राई द सेम कॉम्बिनेशन. सो इस पे आई थिंक इट्स फाइन. जो आप कह रहे हो वो तो कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं. जी हाँ, मैं कल ये देख रहा था कि एक बिल्कुल थोड़ी सी जरा सी स्लाइटली वीकर लगी मुझे बैटिंग एज फार एज कंसर्न फॉर पीसीबी ब्लूज. कि अगर थोड़ा अगर शोएब मलिक विल प्ले फॉर पीसीबी ब्लूज, आई थिंक दैट्स मेक इट इवन. जी अच्छा, शकील अंसर, टॉल विकेट कीपर, बैट्समैन, खेले कल बड़ा अच्छा, क्रूशल 39 कर दिया उन्होंने. लेकिन लोगों बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ही इज नॉट दैट हाई क्वालिटी के बैट्समैन नहीं है. कि आप ऑलराउंडर पिक कर रहे हैं, आपके पास सरफराज भी हैं, आपके पास एडी अदनान अकमल भी हैं, स्टिल आप शकील अंसर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. इट्स हार्टनिंग दैट ही इज प्लेइंग. लेकिन 100 भी किया कल अच्छा खेले हैं वो उन कंडीशंस में जो उन्होंने 39 रन्स किए हैं अपनी टीम के लिए, बड़े क्रूशियल रन्स किए हैं. क्या लगा इम्पैक्ट? बैट्समैन इम्पैक्ट लगा, विकेट कीपर तो ठीक ठाक है. देखिए वो थोड़ा सा इंप्रेस किया उन्होंने, क्योंकि T20 में आके उन्होंने हार्ड हिटिंग की थी. लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिंगल दुक्के के साथ जो है वो क्रूशियल मौके के ऊपर अपनी टीम के लिए 39 इंपॉर्टेंट रन्स गैदर किए. और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो आई थिंक 7 आउट हुए थे, 6-7 आउट हो गए हुए थे. और उसके बाद उन्होंने एक अच्छी मैच्योर इनिंग खेली थी. तो आई थिंक इट्स गुड. और जहां तक आप बात करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन की, तो वो तो जो अच्छे बैट्समैन है वो तो सिर्फ कामरान अकमल ही है, वो तो आउटस्टैंडिंग. ठीक है. उसके अलावा आपके पास यही है सारा कुछ. या आई थिंक पिंडी के जो विकेट कीपर है जमाल अनवर, वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं. उनके ऊपर देखा जाता है सदफ भी थे. ही इज वेरी गुड एज वेल. जी, लास्ट वर्ड ऑफ द नाइट, एनी मैसेज फॉर टुमारो? वेल, जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये इस तरह शोएब मलिक उधर से खेलते हैं तो और कंपेटिटिव हो जाएगी. सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उसी को कंटिन्यू रखे और थोड़ा सा ज्यादा. होपफुली पीसीबी विल ओपन ऑल द गेट्स, सो शुड बी मोर फन. ओपन द फ्लड गेट्स. जनाब, मैसेज? Should be an enjoyable game tomorrow. Yeah. So that's के कल एक exciting मैच होगा. Thank you very much अली, thank you very much आमिर. और वो 80 विकेटें जो हैं वो बड़ी बात नहीं होती लेना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. So hope that you have enjoyed. आज हमने डायसेक्ट करने की कोशिश की IPL के रीजंस एंड रैशनल्स. अली नकवी और आमिर सुहेल दोनों का ये कहना है कि चेयरमैन ऑफ द पीसीबी शुड सीरियसली कंसिडर एंड शुड गो आईपीएल की इनविटेशन पे. कोई हर्ज नहीं है. बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं. मतलब अगर आप मेरी बात पूछें तो आई पर्सनली फील कि बीसीसीआई से इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए, बट आईपीएल की क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही है. दिस इज हाई टाइम दैट आईसीसी शुड बी टोल्ड. और कल 3 बजे आप जो है हमें लाइव देखेंगे फ्रॉम कदाफी स्टेडियम, पीसीबी ग्रीन्स वर्सेस पीसीबी ब्लूज. और ब्लूज के इस मतलब कप्तानी कर रहे होंगे शोएब मलिक. रिसेंटली हैड गॉन टू जर्मनी, यूएफए कप फाइनल देख रहे थे. इज बैक इन फॉर्म. फाइन जो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम बड़ी कल कंपेटिटिव खेली, सीरियस क्रिकेट हुई. और जिसमें यूनुस खान भी खेले, वेरी वेरी हार्टनिंग जस्ट अहेड. और इतनी बड़ा जो एक सीरीज आ रही है अगेंस्ट श्रीलंका 2012, आमिर का चैलेंजेस होंगे. दिल बी टेकन टू द वायर. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. पीटीवी स्पोर्ट्स कल का मैच भी लाइव दिखाएगा, दोनों T20s भी हम लाइव दिखाएंगे, जो ये 4 वार्म अप मैचेस. एंड ऑफ कोर्स वी विल बी ब्रिंगिंग लाइव एक्शन फ्रॉम श्रीलंका. पूरा टूर आप देख सकेंगे. कीप एंजॉयिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स. और फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज हम आपसे इजाजत चाहेंगे. अल्लाह हाफिज.